तो अब क्विक रिकैप फ्रॉम प्रीवियस लेक्चर। हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ वेट में क्या डिफरेंस रहता है। तो जैसे सपोज मेरे पास एक रूलर है, लेट्स से, ठीक है। आई जस्ट ऑन माय वीडियो। यस, तो ये समझिए मेरे पास क्या है, दिस इज अ रूलर। ओके, दिस इज अ रूलर, करेक्ट। आई पिन दिस। सबको दिख रहा है ना वीडियो? yes. तो अब देखो ये रूलर कितने का है, दिस रूलर का अगर मैं लेंथ देखो तो ऑलमोस्ट 30 और यहाँ पे ऑलमोस्ट 31 के आसपास का रहेगा ये रूलर। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 15 के आसपास जब मैं देखूंगा, 15-16 के बीच में अगर मैं इसको ऐसे करूं तो यू कैन सी आई एम एबल टू बैलेंस दिस। दिख रहा है सब बच्चों को? आई एम एबल टू बैलेंस दिस रूलर। सेंटर ऑफ मास। यस, तो ये कौन सा पॉइंट है? ये कौन सा पॉइंट है बच्चों? सेंटर ऑफ वेट। सेंटर ऑफ आप सेंटर वेट ऑफ ही है मास सर। भी बोल सकते हो, सेंटर ऑफ वेट भी बोल हाँ, सकते अभी क्योंकि हम अर्थ पे है तो दोनों है। स्पेस में सिर्फ सेंटर ऑफ मास रहेगा, वेट नहीं रहेगा। हो। यस, सो दिस इज एक्चुअली सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ वेट, दोनों पॉइंट है, ठीक है। लेकिन मैंने आपको याद करो, मैंने आपको एक वीडियो दिखाया था। कौन सा वीडियो दिखाया था? नासा में कुछ लोग पानी पी रहे, देखा था आपने? पानी कैसा हो गया था? हाँ, पार्टिकल फॉर्म में। सर एकदम गोल गोल ना? पानी ऐसा गोल गोल हो गया। क्या अर्थ पे पानी वैसा रह सकता है? नो नहीं सर, बिकॉज वी हैव ग्रेविटी। यस, बिकॉज सर वी हैव मैं ग्रेविटी। यस यस लेट सर, ज्वाइन किया हूँ सर, क्या अभी क्या जस्ट हो अभी गया? मैंने स्टार्ट किया है, स्टार्टेड विद सर अभी सेंटर वो ऑफ मास। यूएस की सुबह अभी हो गई इसलिए आ रही है मैं। अच्छा, आर्यन इज इन यूएस, इसीलिए अब लास्ट हाँ लेक्चर में सर। नहीं देखे आर्यन। अरे हाँ सर, मैं सो गया था सर। क्या बजे, कितना बजे? हाउ मच इज द क्लॉक? सर इट्स 3:40 सर, सुबह। Sir, actually, 3:40? like बाप रे। Aryan gets to live like 10 hours extra while going to US because he goes 10 hours behind the time. अच्छा अच्छा, ठीक है, नहीं दैट इज ओके। 3:40। मॉर्निंग के 3:40 है। हाँ यूएस आल्सो हैज सम मेनी टाइम जोन्स आल्सो ना। हाँ, क्वाइट, यस। यस दैट इज आल्सो, ठीक है, गुड। चलो, तभी हमने जस्ट सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ वेट में हम डिफरेंस देख रहे हैं। तो देखो, तो यहाँ पर देखो, मैं इस स्केल को केवल इसी पॉइंट पे बैलेंस कर पा रहा हूँ ना। दिख रहा है आपको कि यस नहीं सर, दिख रहा है? अगर मैं यस। और कोई पॉइंट लेता हूँ और किसी पॉइंट पे द स्केल विल नॉट बी बैलेंस्ड। ठीक है, तो एक और तरीका होता है इसको बैलेंस करने का। आप धीरे 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 अपने दोनों फिंगर्स को ऐसे ऐसे लेके आओ, लेके आओ, लेके आओ, लेके आओ, लेके आओ, लेके आओ। दिस इज द पॉइंट। देखा आपको? सर एक्चुअली मेरी स्केल तो नहीं हो रही बैलेंस, वो एक फिंगर पे। आप एकदम उसके सेंटर ऑफ मास पे नहीं रख रहे, इसलिए बेंड नहीं हो रही, ठीक है। रुको सेंटर ऑफ सर, मैं मास से 15 सेंटीमीटर पे रखूं क्या? कितने कितने सेंटीमीटर की स्केल है तुम्हारी? 30। हाँ, तो 15 के आसपास, 15 से थोड़ा ज्यादा, बिकॉज वी हैव आल्सो सम एक्स्ट्रा पार्ट ओवर हियर, बिकॉज ऑफ विच सेंटर ऑफ मास विल एंड। अगर केवल 30 की होती तो आप एग्जैक्ट 15 पे रखते, बट 15 से थोड़ा सा ऊपर जाओ, देन यू विल बी एबल टू सर बैलेंस। ये भी है यस। ना सेंटर ऑफ सर मास? वो मेरी हमेशा सर ऐसे ही हो रही है सर, ये देखो। हाँ, नहीं आप अच्छी की क्या, आप क्या, हाँ यस यस, दिस ऑल्सो सेंटर ऑफ मास, यस। सो यू आर होल्डिंग इट एट सेंटर ऑफ मास। सबको दिखाओ आर्यन, आई विल पिन योर वीडियो। सर, कोई तो लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट से मतलब ज्वाइन हुआ है। अरे मैं ही हूँ रे, टेंशन हाँ, मत वो ले। तो अनिश का। ओके, ठीक है। हाँ, तो देखो आर्यन के सब बच्चे वीडियो देखो। सर यहाँ पे एक पेनी है और फिर यहाँ पे भी एक पेनी यस यस यस, तो अब देख सकते हो बच्चों, दिस इज एक्चुअली सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस अरे ऑब्जेक्ट। वाह आर्यन भाई, तेरे पीछे हैरी पॉटर का ही खेला था यार, मैंने आज वोल्डेमॉर्ट के नाम पे रीनेम किया। हैप्पी बर्थडे रेमन। है। ठीक है, दिखा सबको? यस। तो बच्चों, आई होप सेंटर ऑफ मास सब बच्चों को समझ में आया होगा। यस सर। सो अब देखो यहाँ पे, और यहाँ पर देखो इसका, यू कैन सी द इमेज ऑफ दिस पर्सन। आपको उल्टा इमेज दिख रहा है इस पर्सन का इन्वर्टेड। वाटर के अंदर, बिकॉज दिस इज बिहेविंग लाइक एन, जैसे आपने देखा होगा एक ग्लास की बॉल आती है, ग्लास की बॉल में कुछ देखो तो आपको उल्टी दिखाई देती है ना, करेक्ट? तो एनीवे, सो इट्स बिहेविंग लाइक अ वाटर बॉल। ऐसा मस्त फीलिंग होगी ना सर।
या तो अब देखो बेसिकली पॉइंट इज ये जो वाटर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, दिस इज इन स्पेस, करेक्ट? तो इसका हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी? सेंटर क्या ऑफ बोलो? मास। यस, इसका एकदम स्फीयर का एकदम सेंटर पॉइंट पे सेंटर ऑफ मास होता है, तो ये ऑलमोस्ट इसका ये हो जाएगा सेंटर ऑफ मास। ठीक है। अर्थ में क्या होगा? अर्थ में अगर तुम पानी को ऐसे पानी को तुम ऐसे होल्ड कर सकते हो क्या अर्थ पे? नहीं। अर्थ पे तो तुम्हें ग्लास पे ही होल्ड करना पड़ेगा ना, बराबर है कि नहीं बराबर है? देखो यस अगर तुम अर्थ पे हो देन तुम ग्लास में पानी को रखोगे तो उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो कहीं तो यहाँ होगा ना, बराबर है कि नहीं? यही होगा कि नहीं होगा? सर, नीचे नहीं होगा क्या सेंटर ऑफ मास? कहीं पर भी मान लो, लेट्स से उस एक्सिस के अंदर कोई भी पॉइंट पे यस इस सेंटर ऑफ पॉइंट पर है मास। सेंटर ऑफ मास, सर वो लेट्स। एक सिलेंड्रिकल चाहिए ग्लास ना, वो मतलब ठीक है, लेट्स नीचे अज्यूम ये जाके वो सेंटर छोटा ऑफ है। मास है, लेट्स अज्यूम ये सेंटर ऑफ मास इसका, ठीक है। अब अगर तुम इसी ग्लास को स्पेस में लेके जाओगे तो तुम देखोगे सेंटर ऑफ मास तो वही है, या तो ये तुम्हारा सेंटर ऑफ मास बोल लो इसको, या सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोल लो, ठीक है। लेकिन वही चीज जब तुम स्पेस में जब तुम इसी ग्लास को देखते हो या इसका पानी स्पिल कर देते हो तो सेंटर ऑफ मास वही रहता है। लेकिन क्या होता है, जो पानी है, मैंने आपको बताया था, पानी सेंटर ऑफ मास के गोल गोल घूमने लगता है, बराबर है कि नहीं? हाँ गोल गोल घूमता है ना, उसको सेंटर मास के अबाउट, सेंटर ऑफ मास यस, के इस अबाउट सेंटर मास स्पेस के में। अबाउट गोल गोल घूमता है, ठीक है। दिस इज इन स्पेस, ठीक है। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई सब बच्चों को? समझ में आया। ओके, तो विल सी दिस वीडियो कंप्लीटली एंड देन यू कैन सी दिस। तो आई होप बच्चों को सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ वेट में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। सेंटर ऑफ मास इज एप्लीकेबल एवरीवेयर, स्पेस में, अर्थ में, कहीं पे भी एप्लीकेबल है। सेंटर ऑफ वेट कहां पर एप्लीकेबल है? ओनली ऑन अर्थ, ठीक है। और सेंटर ऑफ वेट क्या होता है? वो वाला पॉइंट जहां पे पूरा का पूरा सर क्योंकि वेट जी उसका, चेंज हो रहा है ना। यस यस जी चेंज हो रहा है, यस। स्पेस में जी जीरो है ना, पर स्टिल वहां पे सेंटर ऑफ मास रहेगा, वहां पे भी सेंटर ऑफ मास रहेगा। तो स्पेस में तुम देखो जो चीजें वो अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमेंगी हमेशा, ठीक है। अपनी वाली मूवी देखी ग्रेविटी? ग्रेविटी मूवी देखी है ग्रेविटी? नहीं उसका सर। नहीं सर। वो सर ओके, आई विल जस्ट शो यू उसका एक एंड सीन दिखाता हूँ, तो उसमें आप देखना, इट्स वेरी फन टू सी, बट देयर यू ट्राई टू सी, यहाँ पे वो जो ऑब्जेक्ट्स है ना वो अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही घूम रहे हैं हमेशा। See this. Just hold on, and I'm gonna start pulling you in. Hey, Doc. Just hold on, hang on. I am gonna pull you in. Ryan, Pull listen. you in. You have to let me go. No. The ropes are too loose. I'm pulling you No. with me. You have to let me go, or we both Not die. letting you go. We're fine. Ryan, let go. No. You're not going anywhere. You're not going anywhere. It's not up to you. No. Please don't do this. Please don't do this. Please don't do this. You're gonna make it, Ryan.
ओके, सो आपने देखा अभी? हाँ Yes, सर। तो जहां पर ग्रेविटी नहीं रहती है वहां पर क्या होता है, चीजें जो है अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमती हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? हाँ जहां सर। पर ग्रेविटी नहीं रहती है वहां पर जो चीजें हैं वो अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमती हैं। यस सर। ठीक है, एंड व्हाट इज द सेंटर ऑफ वेट? सेंटर ऑफ वेट क्या है? अर्थ पे जो रहता है ना, अर्थ पे जो आपका वेट रहता है, जिस मतलब वो वाला पॉइंट जहां पर पूरा का पूरा वेट कॉन्सेंट्रेटेड है, दैट इज सेंटर ऑफ वेट। सेंटर ऑफ मास क्या हो गया? जहां पर पूरा का पूरा मास कॉन्सेंट्रेटेड है, दैट इज सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ वेट क्या होगा? जहां पर पूरा का पूरा वेट कॉन्सेंट्रेटेड होगा, दैट इज सेंटर ऑफ वेट। ठीक है, समझ में आ गई बात सब बच्चों को? यस सर। तो अर्थ पे Yes, sir. सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ वेट सेम रहता है, बट जब तुम स्पेस में जाते हो तो डोंट से सेंटर ऑफ वेट, यूज सेंटर ऑफ मास ओनली, जिस पॉइंट के अबाउट चीजें घूमेंगी। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको कुछ सर एक एग्जांपल। डाउट है हाँ बोलो बोलो। सर, सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑन अर्थ वुड बी सेम ना? सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑन अर्थ विल बी सेम, यस मतलब करेक्ट। सॉरी, सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ वेट ये वुड सेम ही बी रहते सेम हैं, ना ऑन सेम ही अर्थ? रहते हैं, सेम ही रहते हैं अर्थ पे। ओके सर। ठीक है, ओके। तो अर्थ आपको किस अर्थ जो आपको पकड़े हुए सेंटर ऑफ वेट के अबाउट पकड़े हुए, ठीक है, समझ में आ रही बात की नहीं आ रही है? तो यस जैसे सर। Yes, sir. अगर यहाँ पर एक ब्लॉक को तुम देखोगे तो अर्थ जो इस ब्लॉक को पुल कर रही है ना, सेंटर ऑफ वेट के अबाउट ही पुल करेगी अर्थ इसको। एमजी जो तुम दिखाते हो कहां पर दिखाते हो? सेंटर ऑफ वेट पे दिखाते हो उसके, सेंटर ऑफ मास बोल सकते हो आप उसको। ठीक है, तो अर्थ जो किसी भी चीज को पुल कर रही होगी वो सेंटर ऑफ वेट के अबाउट पुल कर रही होगी, और किसी पॉइंट के अबाउट पुल नहीं करती है अर्थ। अर्थ हमेशा सेंटर ऑफ वेट के अबाउट उस ऑब्जेक्ट को पुल करती है। ठीक है, समझ में आई और बात? हाँ, और अगर सर हम मतलब ऐसा फिक्शनली मान ले कि हम अर्थ के सरफेस पर है और एक बॉल फेंका हमने, ठीक है? हाँ। हाँ, तो वो बॉल अर्थ के अराउंड घूमेगी फिर अर्थ में जाएगी, है ना? बॉल तुमने फेंका तो तुम बॉल ऊपर ही ऐसे ही फेंकोगे ना। नहीं नहीं नहीं, मतलब ऐसे नहीं, ऊपर नहीं, ऐसे सामने सामने की तरफ। तुमने मतलब मैं परपेंडिकुलर खड़ा हूँ ऐसे फेंकी बॉल। सरफेस से, हाँ वैसे फेंकी, तो बॉल एक रोटेट होगी ना, राइट से नीचे हाँ, तो जाएगी फिर इवन दो ऊपर बॉल रोटेट, उसको रोटेट वोटेट होने दो, कुछ भी होने दो उसको, ठीक है। बट जो हम्म, अर्थ इस बॉल को पकड़े हुए है ना, अर्थ इस हाँ बॉल को स्टिल ऐसे हाँ पकड़े हुए है ना। हमने स्पेस में देखा, स्पेस में क्या है, कोई चीज उसको पकड़ ही नहीं रही है, वो अपने आप से घूम, मतलब वो जो ऑब्जेक्ट है बिकॉज ऑफ वॉट एवर फोर्सेज इट इज गेटिंग, इट इज रोटेटिंग अबाउट इट सेंटर ऑफ वेट। ठीक है, हम्म, अर्थ में इवन तो तुम बॉल को ऐसे स्पिन करके फेंक भी रहे हो, स्टिल अर्थ उसको सेंटर ऑफ वेट या सेंटर ऑफ मास के थ्रू पकड़े हुए है, इसलिए हाँ। अर्थ की तो सरफेस सर पे यहाँ छोड़ पे के नहीं जा रही ना। इंटरप्रेटर फोर्स भी लगता है ना, मतलब कौन सा फोर्स? इंटरप्रेटर फोर्स, हाँ वो लग रहा होगा सेंट्रीपिटल सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल, है ना? सेंट्रीपिटल लग रहा है ना, उसमें क्या दिक्कत है? क्योंकि बट जब पॉइंट इज मतलब, अर्थ उसको पकड़े हुए है ना, हाँ अर्थ वो तो उसको है जोर पॉइंट। से पकड़े हुए है, दैट इज द मेन हाँ, पॉइंट। आगे ओके। बढ़े फिर। तो सेंट्रीपिटल यही रहता है ना कि अगर ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा होगा, इन वर्च्यू ऑफ मोशन होगा, तो यस जो यस एक ऑब्जेक्ट उसको अंदर खींच रहे हैं वो इंटरपिटल सेंट्रीपिटल फोर्स है ना? सेंट्रीपिटल, यस। तो मैंने हाँ आपको यस। बताया अगर आप उस ऑब्जेक्ट के ऊपर बैठ जाओगे तो आपको वही फोर्स बाहर की तरफ फेंकना स्टार्ट कर देगा, तो वो हो जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और कोई चीज हाँ गोल बराबर। गोल घूम रही है तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से घूम रही होगी। ठीक है, हाँ वही, यस सर। चलो। तो लास्ट क्लास में आई थिंक मैंने आपको बताया था ट्रायंगल का सेंटर ऑफ मास। तो ट्रायंगल का सेंटर ऑफ मास आप ऐसे ही निकालते हो, मैंने चेक किया। इसका मिड पॉइंट ले लो, ठीक है, इसका इस पॉइंट से इसको ऐसे ज्वाइन कर दो, इसको ऐसे इधर से ज्वाइन कर दो, इसको ऐसे ज्वाइन कर दो, ठीक है। मतलब मीडियन। हाँ, इसके जो मिड पॉइंट्स है, हम्म, मीडियंस बोलते हैं ना, आप क्या बोलते हो? हाँ मीडियन ही बोलते हैं सर, तो जो ये वाला जो अपोजिट पॉइंट साइड होगा, को यस बाइसेक्ट करती है। यस, तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये इसका हो जाएगा सेंटर ऑफ मास। मास। मतलब अगर तुम एक किसी ट्रायंगुलर लैमिना को उसके मीडियंस वाले पॉइंट पे ऐसे तुम इस पॉइंट से ऐसे लटकाओगे तो वो ऐसा हॉरिजॉन्टली लटका रहेगा। जैसे सर्कल को उसके एकदम सेंटर से पकड़ के ऐसे लटका दो, ऐसे स्ट्रेट रहेगा ना, उससे ट्रायंगल को उसके मीडियंस के इंटरसेक्शन वाले पॉइंट से लटकाओगे तो ऐसा स्ट्रेट रहेगा।
ठीक है, स्टेट मतलब अभी जैसे मैंने आपको स्केल दिखाया, स्केल बैलेंस्ड था ना, वैसे। ठीक है, यस। चलो, तो उसके बाद फिर हमने क्या देखा था, रोटेशनल मोशन। रोटेशनल और सर्कुलर मोशन में डिफरेंस हमने देखा था। तो क्या डिफरेंस था बच्चों रोटेशनल और सर्कुलर में? यस, बताओ मेन पॉइंट क्या था रोटेशनल और सर्कुलर में? किसी को मालूम है? अच्छा, रोटेशनल और सर्कुलर, यू वर देयर इन द लेक्चर और नॉट देयर? हाँ सर सर, मैं मुझे तो अभी सपोज मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, दिस इज एन ऑब्जेक्ट दैट इज देयर विद मी। ओके, अब अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को देखो ऐसे से घुमाऊं, ठीक, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को कैसे घुमा रहा हूँ, देखो ऐसे से घुमा रहा हूँ, तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर? ये जो सर्क्यूलर ऑब्जेक्ट है, मोशन। हाँ, ये ऑब्जेक्ट देखो एक पॉइंट के अबाउट ऐसे से घूम रहे हैं ना, हाँ सर। ये ऑब्जेक्ट एक पॉइंट के अबाउट ऐसे से घूम रहा है। तो क्या इसका सेंटर ऑफ मास, मान लो कहीं तो यहाँ पर होगा इसका सेंटर ऑफ मास, तो इसका सेंटर ऑफ मास मूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बताओ? मूव हो रहा है। हो रहा है, ये एक पॉइंट के अबाउट ऐसे से घूम रहा है। ठीक है ना, अभी मैं अगर लेट्स टेक अनदर ऑब्जेक्ट, मान लो मैं ये की ऑब्जेक्ट लेता हूँ, ठीक है, अब अगर मैं इसको देखो ऐसे, अब इसका देखो सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा, इसका सेंटर ऑफ मास कहीं तो यहाँ होगा, बराबर है, बराबर, इसका सेंटर ऑफ मास कहीं तो यहाँ पर होगा, होगा कि नहीं उसके होगा? डायगोनल्स के इंटरसेक्शन पे। हाँ, ऑलमोस्ट समवेयर ओवर हियर। तो अब अगर मैं इसको ऐसे लूं और मैं इसको अभी ऐसे से घुमाऊं, तो कैसा सेंटर ऑफ मास चेंज हो रहा है? ना, नहीं सर, बताओ। रोटेशनल मोशन है। हाँ, तो रोटेशनल और सर्कुलर में आपको अभी थोड़ा सा डिफरेंस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? रोटेशनल में क्या हो रहा है, वो अपने एक किसी एक्सिस के अबाउट घूम रहा है। सपोज इसका एक्सिस मैं बोल दूं ये है, ठीक है, तो ये एक इस एक्सिस के अबाउट ऐसे तो घूम रहा होगा। जैसे पंखा चलता है ना, फैन घूमता है, जब फैन जब भी घूमता है तो फैन एक एक्सिस के अबाउट घूमता है, बराबर है कि नहीं है? यही एग्जांपल दिया था सर पिछले क्लास। यस यस यस, और सर बराबर, लेकिन सर्कुलर का अर्थ और मून दिया था एग्जांपल। यस यस, लेकिन अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को ले लूं, मुझे सर बॉल फैन के अंदर तो दोनों मोशन होता है ना। हाँ, सर्कुलर, बट वी डोंट से फैन एज अ सर्कुलर मोशन है, बराबर है आपका, सर्कुलर मोशन है फैन में, बट इट्स हम बोलेंगे रोटेशन हो रहा है, फैन का रोटेशन हो रहा है, उसको सर्कुलर मोशन उसके ब्लेड्स के किसी पॉइंट का हो रहा होगा, बट ओवरऑल फैन का तुम देखोगे सर्कुलर मोशन नहीं हो रहा है। सर्कुलर मोशन मतलब फिर फैन को तुम लेके ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाओ, दैट विल बी सर्कुलर मोशन। हाँ फैन सर, का लेकिन एक रोटेशन हो रहा पॉइंट है, के लिए होगा सर। यस, ब्लेड्स का सर्कुलर मोशन हो रहा है, दैट इज करेक्ट थिंग। नहीं तो सर ब्लेड में अगर कोई ऐसा पार्टिकल होगा तो सर। यस यस, ब्लेड में कोई पार्टिकल रखा है उसका सर्कुलर मोशन हो रहा होगा, ठीक है, या ब्लेड्स themselves विल बी मूविंग इन अ सर्कुलर वे। पर सर जो लेकिन ओवर yes, sir. एक सेकंड, ओवरऑल फैन जो है उसका क्या हो रहा है, उसका रोटेशनल मोशन हो रहा है। यस, बोलो बोलो क्या था? सर पर फैन के ब्लेड्स और सर सेंटर में सर डिस्टेंस है ना सर, हाँ, तो देखो तो इसीलिए ओवर, सर सर्कुलर ओके मोशन ओके ना। ओके ओके ओके, देखो फैन के केस में क्या हो रहा है, फैन के केस में क्या उसका ओवरऑल सेंटर ऑफ मास चेंज हो रहा है फैन का। जब यस तुम सर। फैन को घूमता हुआ देखते हो तो क्या फैन का सेंटर ऑफ मास चेंज हो रहा है क्या? नो सर। बट Yes, sir. ब्लेड्स का सेंटर ऑफ मास चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस सर हो रहा है। गोल गोल घूम रहे हैं ब्लेड्स। तो Yes, हमेशा ध्यान रखो रोटेशन और सर्कुलर मोशन में, रोटेशनल मोशन में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट जो वो किसी एक्सिस के अबाउट घूमता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट किसी एक्सिस के अबाउट घूमता है, और क्या होता है उसमें उसका सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होता है। मतलब तुम अगर उसके एक्सिस पर बैठ गए और तुम देख रहे हो उसको, तो तुम देखोगे बस ऐसे गोल गोल बस घूम रहा है। यस सर। तो दिस इज अ रोटेशन। तो कब तुम उसके एक्सिस पे बैठ और जाओ सर वो और देखो ये गोल गोल घूम, सर पोजीशन चेंज नहीं करते सर। ये वो पोजीशन चेंज नहीं करता, करेक्ट, दैट सर वो वाज अर्थ का सर्क्यूलर और रोटेशनल दोनों है ना। ये अर्थ का दिस। तो मैंने क्या बोला, तुम उसके एक्सिस पर बैठो और देखो, बराबर है, तुम उसके एक्सिस पर बैठ जाओ और देख लो कि क्या उसका सेंटर ऑफ मास चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नहीं सर, अगर हो रहा होता तो सर हम भी मूव करते। हाँ, तो उसके सेंटर ऑफ मास पे बैठ के देखो, तो अगर सेंटर ऑफ मास पे तुम बैठे, तुमने देखा वो ऑब्जेक्ट ऐसे ऐसे गोल गोल ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो दैट मींस इट्स एन एग्जांपल ऑफ रोटेशनल मोशन, ठीक है। और हाँ अगर सर, सपोज और तुम वो यहाँ पर कहीं बैठे हो, सन के अराउंड भी घूम रहा है, इसीलिए यस सर्कुलर यस मोशन भी होगा। यस सर सर एक्चुअली वो एलिप्टिकल मोशन होगा ना। ठीक है, एलिप्टिकल अप्रोक्सीमेटेड एज सर्कुलर मोशन। यस, बोलो बोलो, कोई कुछ बोल रहा है? हाँ सर। सर ये सेंटर ऑफ मास सर
चेंज होगा या फिर उसकी पोजीशन चेंज होगी सेंटर ऑफ मास? सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज होगी, दैट आई मीन टू ओ से। सर ओके सेंटर ऑफ उसको तो मास नहीं चेंज हो मैग्नीट्यूड सकता, नहीं होते ना बॉडी का सर, तो सेंटर ऑफ मास को। ओके सर। सेंटर ऑफ मास का पोजीशन चेंज होगा, सेंटर ऑफ मास चेंज होगा मतलब सेंटर ऑफ मास इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आएगा, मतलब उसकी पोजीशन चेंज होगी। सर पर यस सर, सेंटर ऑफ गॉट मास को सर मैग्नीट्यूड भी नहीं होता ना, सिर्फ एक पॉइंट है वो। यस यस यस, ठीक है। और किसी का कुछ प्रश्न है? तो मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए थे, जैसे फॉर एग्जांपल मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ, ये कौन सा मोशन है? सर्कुलर मोशन। आप क्या बोलते हो? ये सर्कुलर मोशन है ना, सन के अर्थ का यस, सेंटर मोशन ऑफ अबाउट मास चेंज होते सन। जा रहा है मून का। यस, बट व्हाट अबाउट ये किसका एग्जांपल है? ये एक टॉप है। टॉप मतलब क्या बोलते हो मराठी में उसको? रोटेशन। ओ हाँ, तो दिस इज अ रोटेशन। देखोगे ना, हमने एक टॉय रहता है, उसको ऐसे घुमा दो, ऐसे गोल सर गोल। एकदम हाँ ऐसा वो कुछ बेब्लेड तो जैसा ना? हाँ, फिजिट स्पिनर टाइप का। तो फिजिट स्पिनर में क्या हो रहा है? फिजिट स्पिनर में सर उसे रोटेशन। मराठी में शायद से भंवरा कहते हैं, शायद से, पता ओके, नहीं हाँ सर। यस यस, सर भौरा हाँ बोलते भौरा भौरा, यस यस। ठीक है, ठीक, ओके। तो ये ध्यान में रखना, सर्कुलर मोशन एंड रोटेशनल मोशन में डिफरेंस, ठीक। ओके, तो हम लोग इस पे ही थोड़ी चर्चा कर रहे थे, तो लेट्स कंटिन्यू आवर डिस्कशन ओवर हियर। सर एक बार वो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल वापस बता सकते हो क्या सर एक बार? सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल, तो जैसे मैंने आपको डोर का एग्जांपल दिया, तो डोर में क्या हो रहा है? सर्कुलर मोशन। आप क्या बोलोगे, डोर का रोटेशन हो रहा है या सर्कुलर मोशन हो रहा है? सर रोटेशन हो रहा है सर। रोटेशन। यस, सर तो you अगर have to सिर्फ use डोर this। को कंसीडर किया तो सर, अगर उसका जो Yes. एंड पॉइंट है उसको हाँ, कंसीडर किया but तो फिर yes, सर्कुलर correct. मोशन। किसी डोर के किसी पॉइंट पे सर्कुलर मोशन हो रहा होगा, बट ओवरऑल डोर को देखोगे तो उसका क्या हो रहा है? उसका रोटेशनल मोशन हो रहा है, ठीक है। तो ये समझ में है सर्कुलर मोशन और रोटेटरी मोशन में डिफरेंस? यस गॉट सर। इट सर। किसी को कुछ डाउट है इसमें, सर। सर्कुलर रोटेटरी में? नो सर। अनय, एक बार सिर्फ आदित्य, हाँ, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल बता दो सर। ओके, सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल। और सर उनमें अब से कौन सा सूडो फोर्स है? हाँ, बताता हूँ। अभी स्यूडो फोर्स वाला टर्म अभी आप मत ध्यान में रखो, ये तो अब बच्चे कंफ्यूज सूडो हो मतलब जाएंगे। फॉल्स फोर्स। यस यस यस। तो देखो अभी क्या है, अगर मान लो तुम किसी लेट्स से अभी मान लो तुमने एक यहाँ पर एक स्ट्रिंग ली, ठीक है, धागा, और यहाँ पर एक पत्थर बांध दिया इस स्ट्रिंग में, ठीक। अब तुमने इसको गोल गोल घुमाया, इस स्ट्रिंग को तुम गोल गोल ऐसे घुमा रहे हो, थोड़ा सर्कल अच्छा नहीं बना है, इस स्ट्रिंग को तुम गोल गोल ऐसे घुमा रहे हो, ठीक है, ठीक है। तो तुम अब इसमें तुम इसको जब यहां से पकड़े तो फोर्स कैसे लगा रहे हो? फोर्स कैसे लगा रहे हो, जल्दी से बताओ। सर सेंट्रीपिटल। सर टुवर्ड्स द सेंटर। हाँ, तुम उसको खींच रहे हो ना अपनी तरफ, तुम कैसे उसको यस सर। सर तुम पुलिंग फोर्स सर टुवर्ड्स द सेंटर। यू आर काइंड ऑफ पुलिंग इट, करेक्ट। तो तुम जब इसको ऐसे अपनी तरफ पुल कर रहे हो, बराबर है कि नहीं बराबर? कभी अगर नहीं किया तो करके देख लेना, एक सिंपल सा सर अगर एक्सपेरिमेंट पुल है। नहीं, सर अगर पुलिंग फोर्स नहीं लगा है तो सर वो ये चला जाएगा सर दूर। आ रहे हो, हाँ, यस यस, बराबर। तो तुम देखो, तुम उसको ऐसे खींचोगे तभी तुम उसको घुमा पाओगे गोल गोल, करेक्ट। कभी भी तुम कोई किसी चीज को गोल गोल ऐसे ऐसे घुमाओ तो तुम देखो यू आर एक्चुअली पुलिंग इट टुवर्ड्स यू। हमेशा तुम आउटसाइड की तरफ नहीं पुल करो, कैसे तुम एक्सपीरियंस करो, कैसे तुम उसको फील करने की कोशिश करो, कैसे तुम उस स्टोन को गोल गोल घुमा रहे हो, ठीक है। अब एक ऐसा सिनेरियो समझो। सर मुझे कुछ पूछना है सर। हाँ, सर जो एक्सिस होते हैं ना सर, एक्स और वाई एक्सिस, तो सर ऐसा हो रहा है क्या कि एक एक्सिस हमने लॉक कर दिया सर और जो मूव नहीं कर रहा, और सर जो मोशन हो रही है सर्कुलर वो एक एक्सिस में हो रही है? यस, मतलब ठीक है। एक्सिस यहाँ पर देखो, तुम चाहो तो इसको एक्स एक्सिस बोल दो, एक्सिस जस्ट फॉर नोटेशंस, यू नो। ये वाई एक्सिस बोल दो, ये जेड एक्सिस बोल दो। तो जेड, तो इसका मोशन एक्स वाई प्लेन के अबाउट हो रहा है, वी कैन से इट लाइक दैट, ठीक है। तो Yes, sir. एक्सिस Sir- जस्ट फॉर नोटेशन। सर एक्स एक्सिस लॉक किया है ना सर? नहीं, एक्स एक्सिस कहाँ लॉक किया है? एक्स एक्सिस एक्स वाई प्लेन पे मोशन हो रहा है ना, तो जेड एक्सिस के अबाउट मोशन हो रहा है, जेड एक्सिस के किसी एक पॉइंट के अबाउट यहाँ पे मोशन हो रहा होगा, ठीक है। समझ में आ रही है बात? ओके सर। अब देखो यहाँ पर, अब तुम एक ऐसा सिनेरियो समझो जहां पर तुम एक कोई चीज गोल गोल घूम रही है और तुम उसको पकड़े हुए हो, ठीक है। लेट्स से ये एक स्ट्रिंग है जो गोल गोल घूम रही है। अब तुम ऐसे इमेजिन करो, तुम इस स्ट्रिंग को ऐसे, इसको ऐसे पकड़े हुए हो,
तो तुम्हारे पर फोर्स कहाँ पे लगेगा? तुम्हारे पर फोर्स कहाँ पे लगेगा बताओ? अंदर सर की तरफ या बाहर सर की तरफ? हाथ पे सर, हमारे ऊपर सर, आउटसाइड के डायरेक्शन में सर, बाहर के डायरेक्शन में। हाँ तो जैसे क्योंकि तुम देखोगे तुम्हारे ऊपर एक बाहर की तरफ फोर्स लग रही है। तुमने अगर कुछ ये झूले होते हैं ना, लाइक मेरी गो राउंड एंड ऑल दोस काइंड ऑफ स्विंग्स, करेक्ट? तो उसमें अगर तुम बैठोगे, या व्हाट इज दैट थिंग कॉल्ड, एक इस तरह का झूला होता है, ऐसे से घूमता है वो जोर जोर से, क्या वही सर सर swing मेरी ना? राउंड सर मुझे मेरी गो राउंड होता है वो। वही एनीवेज अब सर मुझे याद नहीं है नाम झूलों के क्या हाँ क्या सर होते हैं। वो, हाँ सो सर हमारा एकदम बड़ा होता है ना सर, वो इमेजिक और हाँ, वही मिलता है। यस यस यस। तो उसमें देखो, तो उसमें यू कैन फील अ फोर्स, करेक्ट? या इस तरह वाली जो ये झूले रहते हैं ना, क्या बोलते हैं इनको, ऐसे गोल सर गोल ऐसा जो घूमते आउटसाइड पुश मिलता है सर, ऐसे हैं, अंदर से। आउटसाइड पुश मिलता है कि नहीं मिलता है? यस सर। करेक्ट ना? तो यहाँ पे जो जो तुम्हें आउटसाइड पुश मिल रहा है, क्यों मिल रहा है? क्योंकि तुम अभी उस ऑब्जेक्ट के अंदर बैठ गए हो, इसलिए तुम्हें पुश मिल रहा है ना। बराबर है कि नहीं बराबर है? यस सर। तो ये कौन सा फोर्स हो गया? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया। कौन सा फोर्स हो गया? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यस, पर जो सर ये तुम्हें तो बाहर अप्लाई फेंक रहा नहीं है। कर रहे हैं ना सर, हम हाँ, तो ये सिर्फ आई एम कमिंग, सेंट्रीफ्यूगल अप्लाई कर रहे हैं। यस आई एम कमिंग टू दैट, आई एम कमिंग, इसीलिए इसको Sir, स्यूडो can फोर्स you बोलते please हैं। repeat centrifugal? सेंट्रीफ्यूगल क्या होता है? वो वाला फोर्स, जैसे मैंने एग्जांपल दिया तुम्हें, कोई एक झूला है जो कि ऐसे गोल गोल घूम रहा है, तो तुम अगर यहाँ पर बैठोगे तो तुम्हारे ऊपर एक बाहर की तरफ फोर्स लग रहा होगा, बराबर है? यू विल Yes, sir. एक्सपीरियंस अ फोर्स विच इज आउट, मतलब इट इज थ्रोइंग यू आउटवर्ड्स। तो ये वाला जो फोर्स है इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बराबर? लेकिन ये जो जब Okay, तुम sir. इसको गोल गोल घुमाओगे, इसको घुमाने के लिए तुम्हें कौन सा फोर्स चाहिए? सेंट्रीपीटल फोर्स। ठीक है? Okay, sir. अभी समझ में आया? इतना भी समझ में आ गया तो सफिशिएंट है। हाँ सर, समझ में आ गया। ठीक है, किसी को डाउट, किसी बच्चे को समझ में आया? क्लियर हुआ नील आपका डाउट? नील क्लियर हुआ? ओके, अच्छा अद्भुत आपने पूछा था क्या? चलो तो फिर ठीक, बराबर है। सर्कुलर मोशन, आपको समझ में आ गया सर्कुलर मोशन क्या होता है, रोटेटरी मोशन क्या होता है? तो अब देखो बच्चों, थोड़ा सा भी हम सर्कुलर मोशन को हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो चाहिए तो मैं इसके आगे ही कंटिन्यू करता हूँ, I'll send you the same this thing again। तो देखो, अब जब हम ट्रांसलेटरी मोशन, मतलब क्या हुआ? व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसलेटरी मोशन? स्ट्रेट लाइन मोशन, Sir, बराबर straight है? line motion. Yes, sir. स्ट्रेट लाइन मोशन, जैसे कार अगर मूव कर रही है रोड पे तो आप बोलोगे कार इज हैविंग अ ट्रांसलेटरी मोशन, बराबर है? तो अब सपोज अगर हमें स्टडी करना है सर्कुलर मोशन को, ठीक है, चलो मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ। चलो यहाँ पे तो वैसे आपने देख ही लिया। तो अगर हमें स्टडी ट्रांसलेटरी मोशन में हमने कहाँ से स्टार्ट किया था? डिस्प्लेसमेंट, फिर वेलोसिटी हमने देखा था, बराबर है? वेलोसिटी वाज डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, बराबर है Yes, कि sir. नहीं? Yes, बराबर है sir. ना? ओके। Yes. डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या था? मीटर्स था। इसका वेलोसिटी का यूनिट क्या था? मीटर पर सेकेंड था, बराबर है? Yes, sir. ठीक है, और यहाँ पर देखो क्या होगा, व्हाट हैपेंस हियर। अब जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है तो उसका यूनिट क्या, वहां पर क्या चेंज हो रहा है? क्योंकि अगर कोई चीज स्ट्रेट लाइन में मूव करे तो तुम्हें समझ में आ रहा है कि भाई उसका कुछ तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल्ड है। सर्कुलर मोशन में क्या चीज चेंज हो रही है? Angle. हाँ, सर्कुलर मोशन में हम एंगल के टर्म्स में पढ़ते हैं इसको, ठीक है? यहाँ पे दिया भी हुआ है, ठीक? तो यहाँ पर जो ट्रांसलेटरी मोशन में डिस्प्लेसमेंट था वो सर्कुलर मोशन में क्या बन जाएगा? एंगल बन जाएगा, बराबर है? Yes. Yes. जो ट्रांसलेटरी मोशन में वेलोसिटी था, वेलोसिटी क्या था? ओके, विच चैप्टर इज, बता Rectilinear. रहा हूँ। वेलोसिटी क्या था? चेंज इन रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, करेक्ट? वही सर्कुलर And the मोशन में rate of change of angle. एंगुलर वेलोसिटी बन जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल, डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। तो आई होप बच्चों आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो एक बार फिर से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको, एंड विल बिगिन टुडेस क्लास फ्रॉम हियर। ये आपका सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशनल इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडीज, ये वाला चैप्टर चल रहा है फ्रॉम योर एक्सीड बुकलेट। ये Sir, सारे आप कोई क्वेश्चन दे सकते हो क्या इसके ऊपर? हाँ, दे रहा हूँ।
तो पहले हम थोड़ा समझेंगे, फिर देन विल मैं दूंगा आपको क्वेश्चन, डोंट वरी। तो अब देखो, तो अभी हम यहाँ पे ट्रांसलेटरी मोशन देख रहे थे और यहाँ पे सर्कुलर मोशन देख रहे थे, ठीक है। तो ट्रांसलेटरी मोशन में हमने क्या देखा बच्चों, स्ट्रेट लाइन मोशन बराबर, यहाँ पे क्या चेंज हो रहा था, डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा था, इसको हम डेल्टा एक्स लिख लेते हैं। सर्कुलर मोशन में क्या चेंज हो रहा था, सर्कुलर मोशन में चेंज हो रहा था हमारा एंगल, बराबर है। सर्कुलर मोशन में क्या चेंज हो रहा है बच्चों, एंगल चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है ना चेंज। हाँ सर, हो रहा है, हो रहा है। तो अब यहाँ पर जो हम वेलोसिटी देखते थे, तो मतलब यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो यहाँ पर एंगल है, बराबर है, जो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है वो यहाँ पर एंगल है। अब चलो अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। तो ट्रांसलेटरी मोशन में हमने देखा था वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या था, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। यहाँ पर दिस इज व्हाट, ओमेगा, दिस लेटर मींस, इसका W जैसा सिंबल है, इसको हम बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। तो ये जो एंगुलर वेलोसिटी होता है, दिस इज गिवन बाय डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, बराबर है। देखो, आर यू एबल टू कंपेयर इट और नो बच्चों, कंपैरिजन करने को आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब एंगल यस क्या सर, होता हमने है, ऊपर ही किया था। तो अब बताओ जल्दी से, वेलोसिटी की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड, मीटर मीटर पर पर सेकंड, SI यूनिट इज मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। इसकी SI यूनिट क्या हो जाएगी, रेडियन पर सेकंड। Do you know the concept of radians? रेडियन इज द नहीं एसआई सर, यूनिट ऑफ एंगल। Yes, radian is SI unit for angle. सर डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन होता है? हाँ बता रहा हूँ, वही बताने जा रहा था नेक्स्ट। तो रेडियन जो है SI यूनिट फॉर एंगल, ठीक है। ओके, तो अब डिग्री और रेडियन में क्या अंतर है। तो फिजिक्स में जो हम एंगल्स मेजर करते हैं या जो भी हम एंगल्स लेते हैं वो जनरली हम रेडियंस में लेते हैं, डिग्री में कभी भी नहीं लेते, ठीक है। देखो, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिग्रीज एंड दिस थिंग, रेडियंस ना। ठीक है, ये क्या दिख रहा है, एक सर्कल दिख रहा है तुम्हें। तो सर्किल sir. का ये हो जाएगा सेंटर मोस्ट पॉइंट। लेट्स से दिस इज सेंटर ऑफ द सर्कल। अब Yes, sir. अगर मान लो मैं सेंटर से यहाँ पे ऐसे चला, ठीक है, लेट अस कनेक्ट इट टू हियर, ठीक है, और यहाँ से हाँ सर, ठीक है। यस, तो अब देखो यहाँ पे जो रेडियन सिस्टम है वो कैसे डिफाइंड होता है। ऑब्वियसली दिस, ये आपको मालूम है, ये एंगल थीटा है, बराबर है, दिस एंगल इज थीटा। यस सर। तो एंगल इन रेडियंस देखो कैसे हम लिखते हैं। रेडियन का पहली बात तो जो सिंबल होता है वो ये होता है सी, कभी कभी नहीं भी लिखते हैं बट अगर इट इज रिटन लाइक दिस, ठीक है। तो एंगल इन रेडियन इज गिवन एज आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। यहाँ पे आर्क लेंथ क्या है, व्हाट इज आर्क लेंथ, यहाँ पर देखो ये वाली जो लेंथ है ना, यस सर, सर ये माइनर आर्क हो गई। हाँ ये माइनर है, वट एवर, बट दिस इज एन आर्क, करेक्ट। और हाँ ये हो सर, गया इसका रेडियस। तो यस सर, एंगल इन रेडियन इज डिफाइंड एज S/R। इतनी बात समझ में आई बच्चों आपको। सर एक सेकंड सर मैं लिख लेता हूँ। लिख लो, आई विल गिव यू टाइम। ओके,
अब देखो बच्चों, नाउ हाउ वी डिफाइन एंगल इन डिग्रीज। डिग्री में एंगल को कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे क्या करते हो डिग्री में आप अभी बताओ। थीटा के ऊपर सर्कल छोटा सा। थीटा के ऊपर सर्किल होता है, बट हाउ डू वी डिफाइन एंगल इन डिग्रीज, मतलब होता क्या है। तो डिग्री का मतलब वो एक सर्कल लो, इस सर्कल को 360 पार्ट में डिवाइड कर दो, ठीक है, कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, और फिर एक पार्ट का मेजर 1 डिग्री हो। तो इसको जब तुम 360 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो, 360 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो सर्कल को, ठीक है, तो एक पार्ट जब तुम लेते हो दैट इज नोन एज 1 डिग्री। तो 1 डिग्री बेसिकली क्या है, 360 पार्ट में जो तुमने सर्कल को डिवाइड किया हुआ है, 360 पार्ट्स में आपने जो सर्कल को डिवाइड किया हुआ है, उसमें से जब तुम एक पार्ट लेते हो दैट इज बेसिकली 1 डिग्री। समझ में डिग्री और रेडियन में डिफरेंस, डिग्री और रेडियंस में डिफरेंस समझ में आया कि नहीं आया। आया सर। समझ में दैट आया। मीन्स जब तुम यहां से यहां तक देख रहे हो, तुमने सर्कुलर आर्क को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, 90 पार्ट्स, नहीं 90 पार्ट्स, 90 डिग्री बोलते हो ना। हाँ यस। यहां से यहां तक देख रहे हो तो कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, 180। तो 180 डिग्री मींस व्हाट, बेसिकली यू आर डिवाइडिंग दैट सर्कल इनटू 180 पार्ट्स, बराबर है। तो तुम पूरा यहाँ पे घूम के चल के फिर यहाँ पर दोबारा आ जाते हो, तो दैट मींस तो तुमने उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, 360 पार्ट में, बराबर है कि नहीं, बराबर है बच्चों, समझ में आई बात की नहीं आई। यस सर। कुछ कंफ्यूजन किसी को, यस सर, आ रही है आ रही ना, ओके। अब मुझे बताओ, अगर मैं आर्क लेंथ चेंज कर दूंगा तो क्या मेरा ये डिग्री एंगल इन रेडियंस चेंज हो जाएगा, अगर मैं आर्क लेंथ को बढ़ा दूं तो, हाँ बढ़ा दोगे तो चेंज हो जाएगा, हाँ चेंज हो, कम हो जाएगा, तो चेंज तो होगा और कम होगा। तो रेडियन का वैल्यू कितना हो जाएगा, कम हो जाएगा कि इंक्रीज हो जाएगा, आर्क लेंथ है देखो। बढ़ा सर दिया कैन यू तो प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। बढ़ा दिया तो हाँ आर्क लेंथ बढ़ा दिया तो वो एंगल बड़ा हो जाएगा। अगर मैंने मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैंने आर्क लेंथ को इंक्रीज किया तो मेरा जो एंगल है थीटा, थीटा इन रेडियंस, करेक्ट, ये इंक्रीज सर। होगा या डिक्रीज इंक्रीज होगा, होगा सर, इंक्रीज होगा। और फिर अगर सर रेडियस को अगर कम किया तो तभी भी इंक्रीज होगा। अच्छा अच्छा। और सर एक्चुअली रेडियन और डिग्री का एक बार बता सकते हैं क्या वो कन्वर्जन, मतलब कन्वर्जन 360 बता पार्ट रहा हूँ कन्वर्जन कौन बता सा रहा है, हूँ। मतलब वो पहली बात तो ये जो एंगल इन रेडियस ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, आर्क लेंथ और रेडियस किसी पे डिपेंड नहीं करती है बच्चों, समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है, आपके बात समझ में आ रही है कि नहीं, क्योंकि हाँ बोलो 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 सर बोलो। कैसे में डिपेंड करती है सर। देखो मैं बताता हूँ आपको, ये सपोज तुम्हारा एक सर्कल का आर्क है, ठीक है, अब तुमने यहाँ पर ये आर्क लेंथ लिया ऐसा, ये तुम्हारा एस है, ये तुम्हारा S1 ले लेते हैं, इसको हम R1 ले लेते हैं, ठीक, ओके। अब तुम क्या करो, इसको S2 ले लो, और यहाँ पे इसको चलो मैं दूसरे कलर से लिख देता हूँ, लेट अस टेक नाउ S2 and this is R2, ठीक है, and let us now take S3 and let us take this is R3। तो बच्चों आप एक चीज देखो, S1 और R1, S1 का लेंथ जब बड़ा था तो R1 भी तो बड़ा था ना, S2 का लेंथ छोटा हो गया तो R2 भी तो छोटा हो गया कि नहीं हो गया, हो गया कि नहीं हो गया। यस सर यस सर। S3 का लेंथ ये था, S3 का लेंथ मतलब क्या बोलते हैं, S3 का लेंथ जब सबसे छोटा है तो देखो R3 सबसे छोटा है इसके लिए, ठीक है। तो इसको प्रूव करने का एक और तरीका है कि रेडियस या आर्क लेंथ पे रेडियन की वैल्यू डिपेंडेंट नहीं रहती है। देखो कंप्लीट अगर मान लो मैं यहाँ से एक पूरा ऐसा आ जाता तो ये क्या हो गया, कितने डिग्रीज हो गया ये, हाउ मच, 360 डिग्री हो गया कि नहीं हो गया, बराबर है। तो चलो अब मैं क्या करूंगा, 2 सर्कल लूंगा, ठीक है, 2 सर्कल लेता हूं मैं अभी यहाँ पर,
एक सर्कल ऐसे लिया मान लो मैंने, दूसरा सर्कल भी लिया। ठीक है, तो ओके, इसका थोड़ा सा कॉन्सेंट्रिक रखेंगे। हाँ, लुक्स लाइक अ कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ठीक है, तो अब बच्चों देखो यहाँ पर, अब अगर मान लो मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर, ठीक, और अब मैं इसको देखो पूरा ऐसे घुमा देता हूँ, इसको पूरा ऐसे घुमा के दोबारा से उसी पोजीशन पर आ जाता हूँ। समझे क्या किया मैंने? दिख रहा है सब बच्चों को? इसको पूरा ऐसे घुमाया मैंने और Yes, sir. पूरा ऐसे Circular घुमा motion. के, हाँ, दिस सर्कुलर और रोटेटरी मोशन। सर्कुलर, माउस का पॉइंटर सर्कुलर में घूम रहा है। हाँ यस, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है ये पूरा का पूरा जो ये जो लाइन है घूम के कहाँ पर आ गई, ये घूम के यहाँ पर आ गई। ठीक है, बराबर है, बराबर है कि नहीं? यस सर, एब्सोल्युटली। तो इसने कितने डिग्रीज एंगल बनाया, कितने कितने डिग्रीज एंगल? 360 डिग्री। ठीक है, अब मान लेते हैं इसका रेडियस r1 है और इसका रेडियस मान लेते हैं r2। हाँ बोलो बोलो। नहीं सर, तो θ1 देखते हैं, θ1 इन रेडियंस। तो देखो ये कितना हो जाएगा, 2 पाई r1 अपॉन r1। कितना हो गया ये? 2 पाई हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। सर 2πr1 कैसे हो गया? लेंथ ऑफ दिस टोटल आर्क कितनी हो गई यहाँ से यहाँ तक जब तुम गए तो कितनी हो गई? सर वो थीटा रेस टू क्या है? ये रेडियन का सिंबल होता है। देखो चलो मैं आपको पहले एक एग्जांपल देता हूँ रेडियन को, अगर आपको सर एक बार वो confusion हो सर वो फॉर्मूला वापस एक्सप्लेन कर सकते हो क्या? आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, दिस इज द फॉर्मूला फॉर एंगल इन रेडियंस। ठीक है, और सर वो सी क्या है सर, रेस टू ये सी? सिंबल है, सिंबल है इसका, रेडियन का सिंबल रहता है। जैसे डिग्री में तुम पूरा सर्कल बनाते हो ना, यस जैसे सर। रेडियन में तुम एक आधा सर्कल बनाते हो। पर सर हम डिग्री नहीं ले सकते क्या इसमें? डिग्री भी ले सकते हैं, बट ये एक अलग कन्वेंशन है फॉर एंगल को समझने का, अलग कन्वेंशन है। ठीक है, और सर ये किसका फॉर्मूला है, मतलब स्पीड निकालने के लिए क्या? हाँ आएगा, वो भी ऊपर आएगा, दैट विल कम लेटर। पर सर ये फॉर्मूला है किसके लिए सर? ये एंगुलर रेडियंस, वेलोसिटी। रेडियंस अभी क्या होता है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। रेडियंस मालूम है क्या क्या होता है? जब तक तुम्हें ये नहीं समझेगा एंगल क्या होता है, तब तक तुम्हें एंगुलर वेलोसिटी कैसे समझ में आएगा? ठीक है, इसलिए हम इसका जस्ट एंगल निकाल रहे हैं। ओके, तो अब बच्चों यहाँ पर देखो, एंगल इन जो रेडियंस होगा वो कितना हो जाएगा, 2 पाई r1 अपॉन r1, बराबर है इस छोटे वाले सर्कल का। और अगर तुम बड़े वाले सर्कल का निकालोगे 2 पाई r2 अपॉन r2, देखो कितना आ गया, 2 पाई आ गया, ये है कि नहीं है? इसको एक और उससे हम समझ सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी समझो अगेन एक सर्कल बनाते हैं यहाँ पर। ठीक है, चलो तो अब मान लो सर्कल का अगेन समझो ये तुम्हारा मिड पॉइंट है। ठीक, ठीक है, अब अगर मान लो मैंने ये जो आर्क लेंथ है मेरी, ये आर्क लेंथ जो है मेरी कितनी है, ये मान लेते हैं आर्क लेंथ है मेरी कितनी, कितनी पकड़ोगे, 1/6 ऑफ द सर्कमफेरेंस मान लेते हैं, 1/6 ऑफ सर्कमफेरेंस। तो क्या आप बता सकते हो यहाँ पे अभी ये एंगल कितना होगा रेडियंस में? 1/6 ऑफ सर्कमफेरेंस, बताओ थीटा सी की वैल्यू बताओ कितनी होगी? सर लेकिन रेडियस सर π/3 होगा। π/3 होगा। हाँ वो सर तो एक है, सेकंड सर, उसको चार्ट में बोलने को बोलो। हाँ चैट में बोलो, हाँ चैट ना में। सर, हर बार सर। सर लेकिन यहाँ पे रेडियस की वैल्यू क्या है? अभी मैंने रेडियस की वैल्यू अगर नहीं दी तो क्या आप फाइंड आउट कर सकते हो एंगल इन रेडियंस कितना होगा? आज से वो फॉर्मूला आएगा सिर्फ मतलब। हाँ जो भी फॉर्मूला आएगा जल्दी से बताओ। सर आर्क लेंथ क्या है, तो पता है क्या? दिया है 1/6 ऑफ सर्कमफेरेंस दिया है। आर्क लेंथ कितने, 1/6 ऑफ सर्कमफेरेंस दिया है।
ठीक है। ओके ओके। तो सर हमको 2 pi r is equal to 1/6. हाँ भी जैसे भी अरे, करोगे अरे। करो करो करो, जैसे भी करना है करो, भी बाद में बताऊंगा मैं कैसे करेंगे, ठीक। तो बस सही है, वेरी गुड बच्चों, ऑलमोस्ट सभी बच्चों का करेक्ट है, वेरी गुड। सर देखो पाई बाय 3। 1/6 ऑफ सरकमफेरेंस क्या हो गया? देखो सरकमफेरेंस कितना होता है, 2 पाई आर होता है, बराबर है कि नहीं सर बराबर? वो आंसर pi/3 है क्या? यस, सर सरकमफेरेंस तो मैंने वही तो भेजा था आपने 1 बाई सर, वो पाई 1/3 pi ना। अच्छा 1/3 पाई ऐसा भेजा था, ओके, मुझे लगा हाँ 1 सर, बाई 3 पाई ऐसा आपने बोल दिया, ठीक है। नहीं एनीवेज, सर। तो 1/6 ऑफ सरकमफेरेंस कितना हुआ, 1/6 इंटू 2 पाई आर, करेक्ट, अपॉन, तो पहले हम ये निकालना है, ये दिस नॉट दिस आर्क लेंथ। हाँ सर, तो सर वो पाई आर बाय 3 आ जाएगा सर। यस, तो कितना आ गया, पाई आर बाई 3, सर बाय और आर फिर दिस इज वापस। एस, दिस इज एस ना। अब तुम क्या करो, आर को इधर पे डिवाइड कर दो इसको, तो एस बाई आर इज इक्वल टू पाई बाई 3। अब तुम आर की कितनी छोटी भी ले लो, ये तो हमेशा ट्रू रहेगा कि नहीं रहेगा? इज इट डिपेंडेंट ऑन आर्क लेंथ, इज इट डिपेंडेंट ऑन रेडियस? बताओ बच्चों, इज इट डिपेंडेंट ऑन आर्क लेंथ और रेडियस? सर आर्क लेंथ। कहाँ पे डिपेंड कर रहा है आर्क लेंथ पे? मैं आर्क लेंथ इतनी बड़ी कर दूं उसकी, आर्क लेंथ इतनी बड़ी कर देता हूँ, क्या अभी मेरा एंगल चेंज हो जाएगा? या आर्क लेंथ छोटी कर दूं, क्या मेरा नहीं एंगल? सर, नहीं, No, इट इज नहीं सर, नॉट रेडियस और डिपेंड। आर्क लेंथ के ऊपर नहीं डिपेंड करता सर। तो यस, सर फिर वो फॉर्मूला में क्यों है सर? अरे फॉर्मूला में है, लेकिन ये आर्क लेंथ पे डिपेंड नहीं करता। सर वो जैसे डेंसिटी क्या होता है, प्रोपोर्शनल वे में Proportional बढ़ता है ना। यस, जैसे डेंसिटी क्या होता है आपका, डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, बराबर है? तो क्या Yes, sir. अगर तुम किसी ऑब्जेक्ट का मास कम कर दो तो उसका डेंसिटी भी कम हो जाएगा? नो सर, तुम एक बॉटल पानी ले रहे हो, आधी बॉटल पानी ले लो तो डेंसिटी कम हो जाएगा? नो सर। क्यों कम नहीं हो रहा है? सर अगर वॉल्यूम भी कम सर हो रहा अगर है। वॉल्यूम सर यस, ये रखा सर, मतलब एक वॉल्यूम इसका, को सर स्पेसिफिक रखा यस, तो सर कम होगा सर। वॉल्यूम भी कम हो रहा है, उसका मास के साथ क्या हो रहा है, उसका वॉल्यूम भी कम हो रहा है, ठीक है। समझ में आई बात कि नहीं आई? यस सर। आगे बढ़े, तो सब बच्चों को समझ में आ गई ये बात? तो अब समझ देखो में आ यहाँ गया पर, सर। तो अब देखो जब ये 360 डिग्री घुमा था, 360 डिग्री घुमा था, दैट वाज करस्पॉन्डिंग टू 2 पाई रेडियंस, बराबर है? 360 डिग्री करस्पॉन्ड्स टू हाउ मच रेडियंस? 2 पाई रेडियंस। इज इट सो और नो बच्चों? 360 डिग्री करस्पॉन्ड्स टू 2 पाई रेडियंस, बराबर है कि नहीं? हाँ मतलब ओके, पर उसका रेडियस 2 पाई कैसा रहेगा 360 का? 3 क्या? मतलब 360 डिग्री का हाँ, रेडियन जो है वो 2 पाई है, ऐसा ना? 360 रेडियंस नहीं, मैंने बोला 360 डिग्री करस्पॉन्ड्स टू 2 पाई रेडियंस, मैंने ये बोला। मैंने नहीं बोला 360 इज इक्वल टू 2 पाई, वो तो मैथमेटिकली रॉन्ग हो जाएगा। मैंने बोला 360 डिग्री करस्पॉन्ड्स टू 2 पाई रेडियंस, बराबर है? सर मैंने 2 तो पाई सर क्या है, रेडियन है ना सर? हाँ, तो 360 डिग्री की जो वैल्यू होगी वही तो तुम्हारी 2 पाई रेडियन के बराबर होगी। यहाँ पे डिग्री में लिख रहा हूँ, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? देखो बच्चों, आपको अगर तुम्हें ऐसा नहीं समझ में आ रहा है तो तुम ऐसा देखो, देखो अभी तुमने एक सर्कल लिया, इसको तुमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो देखो ये आर्क लेंथ कितनी हो जाएगी? व्हाट विल बी दिस आर्क लेंथ? दिस 360 divided by 4. अरे नहीं, आर्क लेंथ बताओ, यहाँ पे थीटा सी बताओ। 2 पाई r by 4। यस, 2 पाई आर बाई 4, बराबर है, अपॉन यस सर। रेडियस। तो कितना आ जाएगा थीटा सी? यहाँ पे पाई बाई 2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? पाई बाय 2। तो क्या मैं ये बोल सर वो सकता हूँ, RR कट और 2 और 2 ऐसा क्या? आर आर कट हो गया ना, बराबर है कि नहीं? यस समझे? सर। समझा ना ये बात? यस सर। ये आर्क लेंथ है, दिस इज व्हाट, दिस इज आर्क लेंथ ना, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। तो थीटा सी यहाँ पे कितना आ गया? पाई बाई 2 आ गया। दैट मींस यहाँ पे जो 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 तुम्हारा थीटा इन रेडियंस जो है पाई बाई 2 है, पाई बाई 2 विल बी करस्पॉन्डिंग टू हाउ मच? पाई बाई 2 विल बी करस्पॉन्डिंग टू 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री बोलो या पाई बाई 2 रेडियंस सर बोलो, पाई बात बाय तो 2 एक into ही 4 कर दो। है। यस, ठीक है ना? समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है?
समझ में आ गया सर। या अगर मैं बोलूँ 180 डिग्री, इसको मैं बोल दूं पाई रेडियंस, या मैं बोलूँ पाई 90 डिग्री, मैं इसको बोल पाई दूं बाय 2। पाई बाई 2 रेडियंस। कुछ डाउट है आपका आर्यन? नो सर, नो डाउट। अरे सॉरी, मैं नीचे कर देता हूँ। या अब मुझे बताओ 60 डिग्री कितने रेडियन होगा? सर 30 पाई बाय डिग्री 4। पाई सर बाय पाई 4 बाय नहीं सर 60 का पाई बाय पाई बाय 3। 40। तो देखो 60 डिग्री कितना हो जाएगा? पाई बाय 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 60 डिग्री पाई बाय 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस बच्चों बताओ जल्दी से। ओ यस यस सर। यस सर यस सर। हो जाएगा ना पाई बाय 3। तो बेसिकली देखो पाई इज 180, 180 डिग्री इज पाई ना, 180 डिग्री इज पाई। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? पाई को ट्रांसीडेंटल नंबर भी बोलते हैं, मालूम है कि नहीं मालूम है आपको? क्या सर? पाई को कभी कभी ट्रांसीडेंटल नंबर्स भी बोला जाता है। ट्रांसीडेंटल नंबर है। ट्रांसीडेंटल मतलब क्या हुआ? जो इस दुनिया का है ही नहीं, उसको बोलते हैं ट्रांसीडेंटल। तो पाई को, मतलब सर समझा नहीं सर, क्या बोला आपने? पाई इज वेरी अमेजिंग नंबर एक्चुअली। तो सर पाई वो तो को मतलब अगर वो मतलब एकदम खतरनाक कंप्यूटर, एकदम हाई स्पीड कंप्यूटर से हम कैलकुलेट किया ना उसकी वैल्यू, तो वो 1.24 ट्रिलियन तक जाती है। मतलब यस हमारे यस एनसीईआरटी के मैथ्स बुक में लिखा है। यस यस यस। तो पाई इज अ ट्रांसीडेंटल नंबर। ट्रांसीडेंटल नंबर मतलब इट इज नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड। ठीक है, पाई हो गया। फिर एक नंबर आप और पढ़ोगे, ई करके एक नंबर होता है। सर ऐसा क्यों बोलते हैं सर? इज वेरी स्पेशल नंबर एक्चुअली। जस्ट लाइक ये फिबोनाची सीरीज ना, फिबोनाची सीरीज मालूम होगा तुम्हें? हाँ सर, वो 1135। 1 1 नहीं, 0 से स्टार्ट होता है। 0 + 1 1, 1 + 1 2, हाँ 2 सर, 2 + फिर 1 3 3, फिर 5। 3 + 2 5, 5 + 3 8, 8 + 5 13। करेक्ट? तो और फिर ऐसे से यस सर। इनफाइनाइट तक जाएगा। इन्फिनिटी तक जा सकते हो। तो ऐसा बोला जाता है दिस इज फिंगरप्रिंट ऑफ गॉड। नाउ दिस, इस सीरीज को बोलते हैं फिंगरप्रिंट ऑफ गॉड। ऐसा क्यों बोलते हैं इट इसका? नेवर एंड्स। हाँ नहीं, एंड नेवर एंड्स नहीं, इसलिए नहीं क्योंकि तुम नेचर में देखोगे ना, यू विल फाइंड दिस सीरीज इन नेचर एक्चुअली। नेचर में कोई भी तुम चीज उठा के देख लो, तुम मान लो एक प्लांट को देख रहे हो, ठीक है, उसमें लीफ इसी पैटर्न पर आएंगी। तुम यूनिवर्स का स्पाइरल देखो तो स्पाइरल भी ना इसी पैटर्न पर बनता है। तो एनीवेज विल टॉक अबाउट दिस लेटर। आप यूट्यूब में इस पे वीडियो देख सकते हो। सर ई क्या फिबोनाची है सर? बता रहा हूँ ई क्या है। तो ये जो है दिस इज नोन एज फिंगरप्रिंट ऑफ गॉड। ये आप यूट्यूब में इसका वीडियो जरूर देखना, बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस हैं इस पे। फिबोनाची फिंगरप्रिंट ऑफ गॉड, बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। आपको इसका वीडियो देख के बहुत मजा भी आएगा। ठीक है, अभी टाइम नहीं तो मैं ही आपको दिखा देता। और ई देखो क्या है, सर ई कितना इज, बड़ा है वो, कितना बड़ा वीडियो है? हम ऐसे बहुत सारे वीडियोस हैं, कोई भी देख लेना। ठीक है, तो इसमें टाइप करना फिंगरप्रिंट ऑफ गॉड फिबोनाची सीरीज, दिस इज द स्पेलिंग। सर अगर मतलब थोड़ा सा होगा तो लास्ट में देख सकते हैं ना, क्लास खत्म होने के बाद। हाँ ठीक है, चलो देख लेंगे क्लास के एंड में। तो ई क्या है? ई समथिंग लाइक यू नो, जैसे ई क्या होता है? ई इज लाइक अ ग्रोथ। ग्रोथ किस रेट पे हो रही, दैट इज बेसिकली ई। जैसे फॉर एग्जांपल अभी क्या समझो, सर, कैन यू रिपीट? ई का जो कंसेप्ट है इसको समझने के लिए आप इंटरेस्ट से समझो। जैसे तुम्हें बैंक जो है, ठीक है, बैंक जो है तुम्हें मान लो ईयरली इंटरेस्ट देता है ना, बराबर है कि नहीं बराबर? यस, मान लो तुमने 100 रुपए ईयरली पे रहता है। 100 रुपए जमा किए बैंक में, तो बैंक में 4% का ईयरली इंटरेस्ट देता है। 4% पर 100 रुपीज बैंक गिव्स यू ईयरली इंटरेस्ट, बराबर है? यस। और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट तुम्हें मिलता है। वो इंटरेस्ट बढ़ते जाता है ना सर, कुछ तो महीने यस। या तो वर्षों नाउ में। व्हाट हैपेंस इज, अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट तुम्हें देख के लग सकता है कि अच्छा बताओ, तुम ऐसा सोच के देखो कि तुम्हें 6 महीने में, अभी 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है ना, मतलब समझो 100 रुपए में तुम्हें 100 रुपीज में, थोड़ा मैथ्स का कंसेप्ट है, तुम्हें 4% कंपाउंड इंटरेस्ट ईयरली मिल रहा है। बट नाउ लेट्स से देयर इज अ वन बैंक, इट सेज कि आई विल गिव यू 6 मंथली, मतलब 6 महीने में हर तुम्हारा, instead of per annum, per 6 months like this, 4% per 6 months like this, या 4% half quarterly ऐसा बोलते हैं ना।
हाँ सर, हाफ ईयरली। हाफ ईयरली, यस। फिर उसके बाद सपोज मैं बोलूं 4%, 1/4 ईयर, 1/4 ऑफ एन ईयर। क्वार्टरली। हाँ, फिर मैं बोलूं मंथली आपको ये मिलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट। फिर मैं बोलूं पर डे यू विल गेट अ कंपाउंड इंटरेस्ट, यू नो। तो अगर तो ऐसे करते करते पर सेकंड पे तुम आ जाओ, यू नो, दैट कुड बी द पर सेकंड यू विल गेट लेट्स से 4% कंपाउंड इंटरेस्ट, यू नो। सो लाइक दिस अगर तुम देखोगे तो जो इसका ग्रोथ का जो कर्व आएगा ना, ऐसा देखा गया है कि इट काइंड ऑफ ऐसा आएगा कुछ, तो जिसको आप ई बोलते हो। तो इट सर, ई बेसिकली की वैल्यू क्या होती है? 2.71 एंड सो ऑन। तो ई सर, बेसिकली ग्राफ रिप्रेजेंट्स ग्रोथ। ई जो है बेसिकली इट रिप्रेजेंट्स अ ग्रोथ, और ये भी तुम्हारा नेचर में तुम्हें देखने को मिलता है, जैसे पॉपुलेशन का ग्रोथ, फिर रेडियो एक्टिव का डिके। तो ऐसे कई सारी चीजें हैं जो इस ई फंक्शन पर नेचर में डिपेंड करती है, सर, इसलिए पर इसको भी वो सेट ऑफ ट्रांसलेटर नंबर चाहिए ना ग्रोथ के लिए, सेट ऑफ नंबर्स, पर ई नहीं, तो एक बट सिंगल रेट नंबर यहाँ है। पे किसकी बात हो रही है? रेट ऑफ ग्रोथ, करेक्ट। तो तुम कोई भी फॉर्मूला निकालो तो वो हमेशा ई के टर्म्स में आएगा। जैसे तुम्हारा रेडियो एक्टिव डीके, तुम देखो आगे सब चीजें तुम पढ़ोगे, रेडियो एक्टिव डीके और जो है वो कोई तुम्हारे ई के इलेक्ट्रॉन्स टर्म्स का में भी आता कोई है। तो ई में ही आता है ना। वो अलग है, दैट इज चार्ज वो तो अपॉन चार्ज होता है, फंडामेंटल चार्ज। ठीक है। तो ये मैथ्स का कंसेप्ट है, आगे आप पढ़ोगे क्या होता है। मैंने जस्ट आपको एक ब्रीफ आइडिया दे दिया, तो ये नहीं लिखना समझी नहीं तो है अच्छी था ना? बात है। बट चलो अभी पहले हम लोग अभी एंगल्स पर आते हैं। सर ये लिखना बहुत नहीं था ज्यादा ना अभी, ये वाला? नहीं, ईवी नहीं लिखना है, बस आपको पाई अरे समझना है। फिंगरप्रिंट ऑफ गॉड ये लिखना है। अरे ये मैंने आपको बोला, ये आप इसका वीडियो देख लेना YouTube पे, ठीक है। चाहिए तो मैं आपको दिखा दूंगा इसका वीडियो, हाँ सर, बट तो वो लिखना है क्या फिबोनाची सीरीज? बाद में लिखना है इसको। देखना है ये वीडियो मेरे पास, चलो 3 मिनट का वीडियो मैं आपको दिखा देता हूँ। चलो सर 30 डिग्री 45 डिग्री क्या होगा पाए? हाँ, चलो बताओ जल्दी, 30 डिग्रीज कितना होगा? पाई बाय 6 pi 6। by 6 यस। और 45 फिर डिग्रीज 45 pi by 4। पाई बाय 4। तो डिग्री और रेडियन में कोई रिलेशन अभी आप बना सकते हो? खुद से बनाने की कोशिश करो। अगर सपोज मेरे पास ये डिग्री है, ठीक है, इसमें मैं क्या मल्टीप्लाई करूं सो दैट आई गेट, यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करूं सो दैट आई गेट एंगल इन रेडियंस? बताओ। सर पाई बाय 180। क्या सही बोल रहे हैं सोमन? हाँ सर, सही बाकी कह रहे बच्चे? हैं। 180। यस। तो पाई बाय 180 अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? डिग्री, मतलब ये एंगल इन रेडियंस। तो आप कोई भी एग्जांपल देख लो, मतलब 120 30 देखो, तो 30 डिग्रीज इंटू पाई बाय 180 कर दो, यहाँ पे 30 पाई बाय 6 आए, बराबर है। सो दिस इज अ फॉर्मूला टू कन्वर्ट डिग्री टू रेडियंस। अगर तुम्हें कोई चीज डिग्री में दी गई है उसको तुम रेडियंस में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो दिस इज अ फॉर्मूला व्हिच यू शुड बी नोइंग। ओके, 120 डिग्री जल्दी से बताओ कितना होगा? क्या सर? 120 डिग्री कितने रेडियंस होगा? तो थोड़ा सा आप ऊपर जा सकते हो क्या बस? सर 2 पाई बाय 3। 2 पाई बाय 3, यस। देखो 60 डिग्री पाई बाय 3 है, तो 120 कितना हुआ? 2 पाई बाय 3। आप चाहिए तो उसको इस फॉर्मूला में पुट कर लो, 120 इंटू पाई बाय 180 ना। तो कितना हो गया? 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 2 पाई बाय 3। ठीक है, समझ में आई बात? समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई? समझ में आ गई सर। ओके, गुड। अच्छा अभी मुझे बताओ, अगर मान लो मैंने तुम्हें बोला 5 पाई बाय 3 इज इक्वल टू हाउ मेनी डिग्रीज? ये रेडियंस में, इसको भी डिग्रीज में कन्वर्ट करना है, क्या करोगे? हाँ सर, सर 180 बाय करते 5 सर। समझ में लग रहा है। 180 बाई पाई कर दो, कर, या पाई की जगह सिंपली 180 पुट कर दो, वैसे भी कर सकते हो, बट ठीक है 180 बाई पाई पुट कर दो। तो 5 पाई बाई 3 इंटू 180 बाई 300। कितना आ रहा है? 3 हाँ, तो 300 डिग्री। ठीक है, तो समझ में डिग्री रेडियन सिस्टम ऑफ एंगल्स। डिग्री और रेडियन में भी डिफरेंस समझ में आया बच्चों क्या होता है? यस बच्चों, Yes, जल्दी से बताओ। और सर रेडियन की कोई सिंबल वगैरह है क्या रेडियन का? ऐसे सिंबल नहीं है, बट अगर समझो एंगल तुम्हें इसमें दिया हुआ है,
π/3, π/6 ऐसे सर 1 रेडियन इसमें दिया कितना हुआ है। होगा? तो अब निकाल लो ना 1 रेडियन कितना होगा। 1 रेडियन यहाँ से निकाल लो, यहाँ पे 1 पुट कर दो, 1 रेडियन। π/180 ना? यस, 1 रेडियन इज इक्वल टू π/180। करेक्ट, तो बिकॉज मतलब पाई आना जरूरी है। हाँ मतलब पाई जनरली हम इसको पाई के टर्म्स में लिखते हैं, नहीं तो तुम अगर इसको वैल्यूज के टर्म्स में लिखोगे तो सोचो π/180 विल बी सम डेसिमल ना, तो वो वैल्यूज हमें याद नहीं रहती है इतना, 0.00 जो भी वैल्यू है वो, ठीक है। तो इसलिए हम इसको पाई के टर्म्स में लिखते हैं रेडियंस को, बिकॉज टू गेट इट तुम कैलकुलेटर में करोगे तो तुम्हें ये डिग्री, तुम्हें ये वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग उसमें ही मिलेगी, करेक्ट। बट जनरली जब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो पाई के टर्म्स में ही रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आई बात? समझ में आई बात कि नहीं आई? समझ में आ गया सर। तो अब देखो यहाँ पर सर क्या बोला अभी सर, थोड़ा मतलब नेटवर्क का प्रॉब्लम। मैंने ये बस इतना बोला कि पाई बाई, उसने पूछा कि पाई के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप इसकी वैल्यू भी लिख सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। π/180 मतलब पाई को 3.14 अपॉन 180 कर दो उसमें, तो देन दैट विल गिव यू सम वैल्यू इन डेसिमल एंड ऑल, करेक्ट। तो आप चाहो तो वैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते फिर भी सर पाई तो मतलब ये होगा ना, क्या? मतलब हम कैलकुलेट करेंगे तो कैंसिल होगा ना। हाँ मतलब आप चाहो तो यहाँ पे इसकी वैल्यू भी दे सकते हो, जैसे 1 रेडियन इज π/180 ना, तो तुम कैलकुलेटर में इसकी वैल्यू भी निकाल के दे सकते हो, ठीक है। इनफैक्ट डिवाइडेड बाय साइंटिफिक कैलकुलेटर में तुम्हारे मोड्स होते हैं, रेडियन और डिग्री, तो तुम्हें उसमें सेलेक्ट करना पड़ता है। जनरली तुम डिग्री मोड में अपने कैलकुलेटर को यूज करते हो, ठीक है। रेडियन मोड में कर दोगे फिर तुम्हें π/180 ऐसी वैल्यू देनी पड़ेगी उसको, ठीक है ना। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? ओके, समझ रहे हो कि नहीं बच्चों? यस सर। ओके, तो ये बात समझ में आई सबको, डिग्री रेडियंस। और अभी जल्दी से आते हैं, तो अपने देखो एंगुलर वेलोसिटी क्या है, डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, इसका यूनिट क्या है, रेडियन पर सेकंड, ठीक है। तो अभी अगर मान लो मैंने ऐसा बोला, एक पॉइंट है, सपोज एक सर्कल में एक पॉइंट है, वो ऐसे मूव कर रहा है, कैसे मूव कर रहा है, वो 60 डिग्री एवरी सेकंड ऐसे मूव करते हैं कि वो 60 डिग्री, इट इज मूविंग 60 डिग्री एवरी सेकंड, every 1 second it is moving 60 degrees, ठीक है। तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा बता सकते हो कितनी होगी, चैट में बताओ। 1 सेकंड में 60 डिग्री मूव कर रहा है, तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? यस, तो सिंपल है, ये डिग्री में है, करेक्ट, दिस इज इन डिग्रीज। तो एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, π/3 रेडियन पर सेकंड। हाँ सर, यस सर, ठीक है, यस सर। so this is how we use it। तो I think इसमें हम इसके आगे भी जा सकते हैं थोड़ा सा, but that should not be very much confusing to you all। तो एटलीस्ट आपको एंगुलर वेलोसिटी तो समझ में आ गया ना। यस सर। इसका सर एक इतना बार ही, इसके ऊपर क्वेश्चन दे दीजिए सर। इसके बाद क्वेश्चंस, ठीक है, just see that। चलो, अगर मैंने बोला एक ऑब्जेक्ट है, उसका एंगुलर वेलोसिटी है लेट्स से, सर मतलब यहाँ पे थीटा जो रहता है वो रेडियन में कैलकुलेट करना है क्या? हाँ रेडियंस में, रेडियन पर सेकंड है ना एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट। हाँ वो तो है सर, लेकिन वो थीटा हम मतलब डिग्री में नहीं लेना है क्या एंगल का? आप फिर बोल दो 60 डिग्री पर सेकंड, ऐसा बोल सकते हो, बट जनरली जो एसआई यूनिट है, दिस इज आल्सो करेक्ट एंगुलर वेलोसिटी, आप ऐसे भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम विद दैट, ठीक है। अच्छा, फिर मैंने 60 डिग्री पर सेकंड वाला सेंड किया। हाँ, तो बट जनरली वी पुट इट इन रेडियन, एसआई में अगर पूछा तो रेडियन पर सेकंड में पुट कर दो। तो समझो ओमेगा यहाँ पर ये है, तो ओमेगा मैंने बोला ओमेगा मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कितना है, मान ले लेते हैं, चलो मैं बोल रहा हूँ ओमेगा इज 30 डिग्री, 30, चलो मैंने आपको डिग्री में भी दे दिया, ठीक है, 30 डिग्री पर सेकंड। तो बताओ मुझे, अगर रेडियस 2 मीटर्स है, या चलो ठीक है,
15 सेकंड में कितने रिवॉल्यूशन होंगे? 15 सेकंड्स में कितने रिवॉल्यूशंस होंगे? रिवॉल्यूशंस इन 15 सेकंड, या थीटा बताओ, थीटा कवर्ड इन 15 सेकंड्स, ये बताओ। चलो सर हाँ, रेडियंस में बताओ, थीटा कवर्ड इन 15 सेकंड्स इन रेडियंस। ओके। इसको आप बहुत इजीली समझ सकते हो। ओमेगा को आप क्या लिख सकते हो? 30 डिग्रीज पर सेकंड ना, तो दैट मीन्स या नहीं, बट आई वांट आंसर इन रेडियंस। तो देखो रेडियंस का एडवांटेज क्या है, आपको समझ में आएगा अभी। 30 डिग्री पर सेकंड मतलब क्या हुआ? 30 डिग्रीज हाउ मच? π/6 रेडियन पर सेकंड। बराबर है कि नहीं? बराबर है, बराबर है कि नहीं? ओके। Yes, sir. तो ओमेगा क्या होता है? डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। तो यहाँ पे जो डेल्टा थीटा है वो हो गया ओमेगा इंटू डेल्टा टी। तो ओमेगा होगा π/6 इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी कितना हो गया? 15। बराबर है तो कितना हुआ यहाँ पे? π/2 पाई। हाँ, तो दिस इज 2.5 पाई ना। हाँ सर। 3 5 से 15, 3 2 से 6। तो 2.5 का मतलब क्या हुआ? वो जो ऑब्जेक्ट है, जो भी तुम्हारा जो गोल गोल घूम रहा होगा, कितना घूमा होगा वो? देखो वो एक गोला तो घूम गया होगा। 2 पाई मतलब क्या हुआ? एक पूरा सर्कल जो उसने घूम लिया है। फिर 0.5 मतलब क्या हुआ? कितना घूमा होगा? 0.5 मतलब यहां से वो यहां तक घूमा है, 90 डिग्री। यस। मतलब वो यहां से चला होगा, उसका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा वो यहां से लेके उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यहां तक हुआ होगा। इट इज वेरी सिंपल कंसेप्ट एक्चुअली, आपको लगाना आना चाहिए। ठीक है, समझ में आई बात कि नहीं आई? कर डालो। ओके। सर ये एंगुलर डिस्टेंस निकल के आया है ना, डिस्प्लेसमेंट तो खाली 90 डिग्री हुआ है। नहीं, यहाँ पर ऐसा नहीं होता। दिस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज 2.5 पाई। ठीक है, यहाँ पर हम इसको 2.5 पाई बोलते हैं। अच्छा, एक दूसरी चीज हम जल्दी से डिस्कस करते हैं। हाँ बोलो। सर ये डिस्प्लेसमेंट तो सर ये हो जाएगा ना? नहीं, तो यहाँ पर आपका ट्रांसलेशनल वाले डिस्प्लेसमेंट मतलब मैं आपको बताता हूँ हाउ वी सी हियर। ठीक है, आई विल जस्ट टेल यू। तो देखो ऑब्वियसली तुमने जो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस पहले पढ़ा था, यहाँ पर वैसा कंसेप्ट नहीं लगता है। ठीक है, यहाँ पर वैसा कंसेप्ट नहीं लगता है, क्योंकि अब आप ऐसा सोच के देखो जरा। अगर मैं यहाँ पर बोलूं तुम्हें वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है या एंगुलर स्पीड हम बोले या एंगुलर वेलोसिटी, तो एंगुलर वेलोसिटी जो है, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है या उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, या उससे कोई डायरेक्शन है या नहीं है? उसका डायरेक्शन क्या लोगे आप? सर उसका डायरेक्शन है ही नहीं ना सर। नहीं है डायरेक्शन सर क्योंकि वो एंगल सर वो कंटिन्यूअसली एक चेंज हो रहा है एक्सियल ना सर। वेक्टर है। कौन सा वेक्टर है? एक्सियल वेक्टर। अच्छा ओके, ठीक है, आपको मालूम फिर है। एक्सिस के अलॉन्ग हम निकालेंगे ना। हाँ ठीक है, आपने पढ़ा है शायद। सर डायरेक्शन नहीं है सर, क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है सर। सर वो राइट हैंड थंब रूल से। यस। तो देखो यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी को डायरेक्शन बहुत इंटेलिजेंट तरीके से दिया गया है बच्चों। अभी आपको मालूम है। यस, हाँ तनिष कुछ डाउट है? रेज हैंड। ओके सर वो गलती से ओके। तो देखो अभी हमें मालूम है ट्रांसलेशनल वेलोसिटी में तो डायरेक्शन को समझने की कोई जरूरत ही नहीं। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो हम उसको विल कंसीडर इट, इट्स मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, दैट्स नॉट एन इशू। अगर दो होगा अगर तो कोई हम वेक्टर एडिशन करेंगे। यस, लेकिन अगर कोई चीज सर्कुलर पाथ में जा रही है, ठीक है, कोई चीज अगर कैसे जा रही है, सर्कुलर पाथ में जा रही है, तो अब इसका डायरेक्शन कैसे दोगे बताओ? अगर आप होते तो कैसे देते? आप सोमन थोड़ा शांत रहो, अब बाकी बच्चों से पूछने देते ओके हैं। सर, ओके सर। हाँ बताओ जल्दी से, कैसे इसका डायरेक्शन कैसे दोगे तुम? सर किसका?
अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे सर्कल में जा रहा है तो इसका डायरेक्शन कैसे दोगे? सर्कुलर मोशन। डायरेक्शन कांस्टेंट रहना चाहिए। सर ऊपर नहीं तो नीचे कोई तो एक। यस वेरी गुड, यस यस वेरी गुड तनिष। तो इसका जो डायरेक्शन है हम कुछ ऐसा दे सकते हैं, देखो अगर कोई चीज, अच्छा ओके ओके, हाँ 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 हाँ। ठीक, तो अगर कोई चीज ऐसे मूव करे तो इसका डायरेक्शन हम ऐसा दे सकते हैं। हाँ वो हमने मैग्नेटिक में देखा था ना कुछ तो ऐसा। यस देखा था, बट यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी का देखो डायरेक्शन ऐसा। अब ये जो डायरेक्शन है वो चेंज नहीं होता है, कभी भी चेंज नहीं हो रहा है ना, ठीक है। क्यों सर? पर ऐसा क्यों है? इस डायरेक्शन में क्यों है? क्या क्या क्या? डायरेक्शन में क्यों है? इस डायरेक्शन में क्यों है? सर क्योंकि ये रोटेशनल मोशन हाँ कर रहा रोटे, है। इसीलिए इसको जैसे सुमन बोला था, इसको एक्सियल वेक्टर्स बोलते हैं। बट यू नीड नॉट लर्न ऑल दिस टर्मिनोलॉजी, बट तुम ऐसा समझो दिस इज बेस्ट वे बाय विच यू कैन रिप्रेजेंट दिस एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है, बराबर है। तो अगर कोई चीज ऊपर की तरफ है तो तुम्हें अब ऊपर की तरफ है तो ये कैसे मूव कर रहा है? दिस इज मूविंग इन एन एंटी क्लॉकवाइज, करेक्ट। तो आपका राइट हैंड लो और इस कर्व के अलॉन्ग आपकी फिंगर्स को टर्न करो, तो देखोगे थंब का जो डायरेक्शन है इट इज गिविंग यू एंगुलर वेलोसिटी। सब बच्चे ऐसा करके देखो, राइट हैंड लो और थंब उसको इस वेलोसिटी के अलॉन्ग टर्न करो, यू विल सी थंब विल गिव यू, ठीक है। सर ये मैग्नेटिज्म में ये क्या मतलब दिखाता, शो करता था? मैग्नेटिज्म में अगर ये करंट डायरेक्शन है ऑफ तो मैग्नेट, हाँ मैग्नेटिक फील्ड शो कर रहा यस था यस यस, अलोंग अ करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है। तो अब अभी के लिए फिलहाल अभी के लिए इतना याद रखो तुम लोग, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होता है? राइट हैंड लो और उसको इस लाइन के लॉन्ग टर्न करो, तो थंब का जो डायरेक्शन होगा दैट विल गिव यू डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। समझ में आई बात? समझ में आई बात कि नहीं आई? यस सर। सर चलो। सर एरिया भी एक वेक्टर है ना? हाँ बट ठीक है, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द स्टोरी, अभी इतना ज्यादा कंफ्यूज मत करो सबको, ठीक है। तो अब अगर मान लो हम इसका इफ वी आर मूविंग इन दिस उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर हम मूव करेंगे, ठीक, तो इसके ऑपोजिट अभी बता इसका क्या डायरेक्शन हो जाएगा? इसका क्या डायरेक्शन हो जाएगा? डाउनवर्ड्स हो जाएगा। यस। इसीलिए कभी अच्छा, आप कभी ये मालूम है इसको हमने क्यों ऐसे वेक्टर दिया है? इसको आप एक्चुअली में फील भी कर सकते हो बच्चा, मालूम है कैसे? आप क्या करना, मैं चलो इसको वीडियो के थ्रू थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। फिजिट स्पिनर मालूम है आपको? फिजिट स्पिनर, हाँ सर, फिजिट स्पिनर वो कंसंट्रेशन के लिए भी यूज करते हैं उसे। या तो फिजिट स्पिनर को अगर आई डोंट, चलो ठीक है, आई विल टेक दिस पार्ट। तो फिजिट स्पिनर को तुम ऐसे घुमाते हो ना, इस प्लेन में ऐसे घुमाते हो, बराबर है। हाँ देखो ये किसके पास है? यश के पास है फिजिट स्पिनर। हाँ तो उसको ऐसे घुमाओ जरा यश, उसको देखो कैसे घुमाना है तुम्हें। किधर अच्छा, दिख खराब रहा है क्या? ओके ओके, नहीं, फिर भी थोड़ा थोड़ा घूमता है, ज्यादा नहीं। ठीक है। आई डोंट हैव फिजिट स्पिनर, तो इसको तुम ऐसा सोच सकते हो। देखो जैसे अभी तुम क्या करो, इसको ऐसे 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 घुमाओ, ठीक है, इसको ऐसे ऐसे घुमाओ और फिर अपने फिंगर्स को, अभी ये ऐसे घूम रहा होगा ना फिजिट स्पिनर तुम्हारा, बराबर है। उसके बाद इसको तुम ऐसे ऐसे टर्न सर वो करो, फोन गिर जाएगा सर, वैसा मत करो। हाँ नहीं सर। नहीं गिरेगा, नहीं, आई एम होल्डिंग इट केयरफुली। तो इसको ऐसे घुमाओ और इसको ऐसे ऐसे टर्न करो, तो तुम देखोगे तुम्हें एक इस डायरेक्शन में एक फोर्स फील होगा। हाँ होता है होता है होता है होता है कि नहीं होता है? होता है ना। सर आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड ऐसे फील होता है। हाँ तुम इसको ऐसे घुमाओगे अगर और इसको ऐसे टर्न यार करोगे दिखता ही नहीं है। तो यू विल फील सम काइंड ऑफ फोर्स। या इसको देखो ऐसे ऐसे सर घुमाओगे, बट टर्न क्यों करना पड़ रहा है? नहीं इसको ऐसे ऐसे घुमाओ, तो अगर तुम इसको देखो ऐसे घुमा रहे हो मतलब इसके एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन ये हो गया, बराबर है। जब तुम इसको ऐसे घुमा रहे हो तो एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या हो गया? ये हो गया। अभी दो वेक्टर साथ में आ गए, तो दो वेक्टर साथ में आ गए मतलब उनका एडिशन हो जाएगा। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? तो वेक्टर्स मतलब दे आल्सो शुड फॉलो रूल ऑफ वेक्टर एडिशन, तो यहाँ पर वो आपको थोड़ा सा हाँ उसका सर, क्लू मिलेगा। सर बाहर ऐसे फील होता है सर। या तो एक बार तुम इसको ऐसे अगर घुमाओगे और एक बार तुम इसको अगर ऐसे घुमाओगे तो यू विल फील सम काइंड ऑफ फोर्स ओवर हियर। एनीवेज, अगर आपको ये बात नहीं समझ में आई तो डोंट टेक सो मच टेंशन, आप बस इतना समझ लो एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन ये जैसा दिखा है वैसा ही होता है, ठीक है।
समझ में आई बात कि नहीं आई अभी? समझ में आ गई सबको बात? कड़ालो कड़ालो। बाकी बच्चों को ज्यादा टेंशन लेने की बात जरूरत नहीं है अगर सब चीजें समझ में नहीं आई हैं। धीरे धीरे जब तुम मैथ्स पढ़ोगे, फिजिक्स को मैथ्स के साथ पढ़ोगे तो और अच्छे से चीजें हमें समझ में आती है। ठीक है, तो बस तुम्हें आज के जितना अभी तक मैंने सेशन लिया है तुम्हारा, उसमें तुम्हें क्या क्या चीजें समझ में आनी चाहिए। अगर इसमें किसी को कुछ डाउट है तो बताओ मुझे। ठीक है, तो देखो तुम्हें पहली तो चीज है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशंस जो होते हैं, जैसे सर्कुलर मोशन, रोटेटरी मोशन और ट्रांसलेटरी मोशन, इन तीनों में डिफरेंस समझ में आना चाहिए। ठीक है, मैंने तुम्हें एक और एग्जांपल दिया था, जैसे व्हील जो है इसमें दो तरह के मोशन हो रहे हैं, रोटेटरी, हाँ कार का जो व्हील है उसमें रोटेटरी भी हो रहा है, ट्रांसलेटरी भी हो रहा है, दोनों हो रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, सेंटर ऑफ मास स्ट्रेट लाइन में मूव हो रहा है, व्हील जो गोल गोल ऐसे घूम रहा है एक्सिस के अबाउट। ठीक है, सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल आपको समझ में आ जाना चाहिए। और यहाँ पर देखो ट्रांसलेटरी मोशन में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, करेक्ट, जिसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। सर्कुलर मोशन में क्या होता है, इंस्टेड ऑफ एक्स वी हैव दिस थीटा। ठीक है, इंस्टेड ऑफ एक्स वी हैव दिस थीटा। और यहाँ पे वेलोसिटी क्या होता है, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी मीटर पर सेकंड। यहाँ पर ओमेगा होता है जो हम रेडियन पर सेकंड में देखते हैं। दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल। ठीक है, और फिर बस थोड़ा बहुत ओमेगा से रिलेटेड जो चीज है वो आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, इतनी बात सब बच्चों को आई होप समझ में आ गई होगी। और इसका डायरेक्शन इसका कैसे, अगर मान लो क्लॉकवाइज है तो राइट हैंड लो, उसको टर्न करो ऐसे, थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। यहाँ पे ऐसे थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। बस इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई है तो 9th स्टैंडर्ड के हिसाब से आपने बहुत ज्यादा समझ लिया है। यस बच्चों, इस यहाँ तक किसी को समझ में आ गया सर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब ट्रांसलेटरी मोशन में एक और एस्पेक्ट इसका समझने की कोशिश करते हैं। ट्रांसलेटरी मोशन में क्या था, हमने क्या देखा था, हमने और ये स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन रखी। रोटेटरी या सर्कुलर, आई जस्ट यूज दैट टर्मिनोलॉजी। तो ट्रांसलेटरी मोशन में बच्चों देखो, जब भी हमें किसी चीज को, जब भी हम कुछ फोर्स देते थे, फोर्स क्या करता था, अगर मान लो एक ब्लॉक पर कोई डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा था ऑब्जेक्ट की। यस, तो ट्रांसलेटरी मोशन में फोर्स क्या करता है बच्चों, फोर्स ब्रिंग्स अबाउट मोशन, बराबर है कि नहीं बराबर है? यस सर, फोर्स लीनियर ब्रिंग्स अबाउट, डिस्प्लेसमेंट। यस, फोर्स ब्रिंग्स अबाउट मोशन। रोटेटरी मोशन में क्या होगा, रोटेटरी मोशन में भी फोर्स हम लगाएंगे, लेकिन रोटेटरी मोशन में किसी एक्सिस के अबाउट उसको गोल गोल घुमाएगा वो। ठीक है, रोटेटरी जैसे फिजेट स्पिनर को घुमाते हैं वैसे। फिजेट स्पिनर, करेक्ट। तो रोटेटरी मोशन में क्या होगा, किसी भी एक्सिस के अबाउट ऑब्जेक्ट को गोल गोल घुमाएगा। जैसे जब तुम्हारा फैन ऑन करते हो तुम, तो फैन गोल गोल घूमता है ना, तो फैन गोल गोल क्यों घूम रहा है, बिकॉज ऑफ सम फोर्स। लेकिन उस फोर्स को हम यहाँ पे स्पेशल नाम से बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं टॉर्क। क्या बोलते हैं, टॉर्क। हाँ, टॉर्क, टर्निंग फोर्स। यस, टॉर्क को आप टर्निंग फोर्स भी बोल सकते हो, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, हाँ बोल सकते हो, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स, या मोमेंट ऑफ फोर्स है इसको बोलते हैं। तो ये सब इसके कुछ नाम है। कपल भी कभी कभी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो कपल इज ऑल्सो बेसिकली टॉर्क ओनली। तो देखो टॉर्क क्या कर रहा है बच्चों, देखो यहाँ ट्रांसलेटरी मोशन में क्या होता था, ट्रांसलेटरी मोशन में किसी भी ऑब्जेक्ट को जब तुम फोर्स देते हो तो उसको आगे की तरफ ढकेलता है वो। ठीक है, टॉर्क क्या करता है, टॉर्क किसी भी चीज को रोटेशन प्रोड्यूस करता है। जैसे अभी मान लो मैंने यहाँ पे इसको फोर्स दिया, देखो कैसे मूव हुआ ये, दिख रहा है आपको रूलर, रोटेशन। यस, इसको मैंने यहाँ पे ऐसा फोर्स दिया तो देखो ये ऐसे, इसको जब मैं फोर्स दूंगा तो देखो ऐसे ऐसे मूव हो रहा है। यस, हाँ बोलो बोलो। सर ये टॉर्क में ना ये फोर्स होता है ना सर, फोर्स और मोमेंटम का वेक्टर प्रोडक्ट करते हैं ना। ठीक है, दैट इज ओके, बट हमें यहाँ पे वेक्टर प्रोडक्ट, और अभी लोगों को पता ही नहीं ना वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, आपको पता है? नहीं सर, खाली पूछ रहा हूँ सर वो। हाँ यस, बराबर है बराबर है, वी डू दैट, क्योंकि वो साइन थीटा आएगा ना इसलिए। अभी हमें उतना लेवल का नहीं पढ़ना है टॉर्क, हमें बस बेसिक समझना है क्या होता है। ठीक है,
टॉर्क हमें बस समझना है क्या होता है, साइन थीटा कॉस थीटा में, वी विल नॉट गो इनटू दैट मच पार्ट ऑफ द इक्वेशन इन टॉर्क्स, ठीक है। चलो कुछ 11th से 12th के लिए बचा के रखो ना, सब नए नए पढ़े लोगे क्या सोमन? नहीं तो फिर आप लोग 11th में पता नहीं, फिर आईआईटी का फिर 11th में पढ़ लेना, 11th 12th में। चलो हाँ सर। एनीवेज, तो समझ में आया बच्चों? टॉर्क देखो क्या कर रहा है, किसी भी पॉइंट को, जैसे अगर मान लो ये रूलर है तो यहाँ पर देखो ये इसको ऐसे घुमा घुमा रहा है, दिख रहा है? यू आर सीइंग दिस, दिख रहा है कि नहीं बच्चों? ये तो सर, आपके ग्रेविटी की finger के वजह से axis नीचे पे जा रहा हाँ है सर। ग्रेविटी की वजह से नीचे जा रहा है, बट गोल गोल ग्रेविटी क्या कर रही है, इसको घुमा रही है ना किसी हाँ पॉइंट के अबाउट। ग्रेविटी पुल हाँ कर सर। रही है। ग्रेविटी इसको किसी पॉइंट के अबाउट ऐसे घुमा रही है, ठीक है। सर वो एक पॉइंट तो पाइवेटेड होना चाहिए ना यस, रोटेशनल एक मोशन के पॉइंट, लिए। हाँ एक किसी एक्सिस के अबाउट घूमना चाहिए, तो पूरा का पूरा स्केल देखो एक एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, ठीक है ना। तो ये रोटेशनल मोशन है, कोई भी चीज किसी एक्सिस के अबाउट जब घूमते तो इसको हम रोटेशनल मोशन बोलते हैं। तो रोटेशनल मोशन को, चीजों को घुमाने के लिए हमें क्या चाहिए, टॉर्क चाहिए। किसी चीज को ट्रांसलेटरी मोशन में आगे बढ़ाने के लिए हमें क्या चाहिए, फोर्स चाहिए। रोटेटरी मोशन में हमें क्या चाहिए, क्या चाहिए बच्चों रोटेटरी मोशन में? टॉर्क। 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 आप बोल सकते हो फोर्स हम लगा रहे हैं, दैट इज आल्सो करेक्ट, लेकिन इट इज अ बेटर फॉर्म ऑफ फोर्स अंडरस्टैंडिंग इज ओनली, टॉर्क लेकिन या टॉर्क स्पेसिफिक वर्ड है उसको। या स्पेसिफिक वर्ड, उसको रोटेट कराने में। दरवाजा खोलते तो आप क्या लगा रहे हो दरवाजे पे, टॉर्क लगा रहे हो, बराबर है। यस सर। और ये नल फोर्स सर, खोलते ये हो, एक वेक्टर क्वांटिटी है ना फोर्स। या टॉर्क इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी। आप टैप को ओपन करते हो, क्या लगा रहे हो आप? कपल, टॉर्क वही। कपल। कपल या टॉर्क, या करेक्ट करेक्ट, ठीक है। सर हाँ यस टेल मी। सर आपने 2-3 लेक्चर पहले बोला था कि आप प्रेशर केरोसिन स्टोव बताओगे सर। क्या बताऊंगा? प्रेशर केरोसिन स्टोव सर। प्रेशर, ठीक है, मैं आपको नेक्स्ट वो लेक्चर सर में गांव में हम यूज करते हैं ना, वो वाला हाँ मैं बताता हूँ क्या यूज होता है। सर वो तो बहुत कॉमन होता है सर। ठीक है, उसका स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा, तो मैं बताता हूँ, मुझे आपने याद दिला दिया, मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। मुझे जस्ट रिमाइंड कर दिया करो, तो अभी नेक्स्ट सर लेक्चर उसका में बता इंटरनल स्ट्रक्चर ना एकदम ऐसे जो हमारा फायर एक्सटिंग्विशर होता है ओके ना, ओके सर ओके यस। नेक्स्ट उसके जैसा लेक्चर तक दिखता में है। सर एनएसओ हो जाएगा सर मेरा, इसलिए सर तो आप देख लो ना उसको, गूगल में देख लो ना उसको, गूगल में सर केरोसिन समझ में वगैरह। नहीं आ रहा सर मुझे इस पे। ठीक है, अच्छा मैं आपको लेक्चर के बाद थोड़ा 5 मिनट रुक जाओ, मैं बताता हूँ, पहले हाँ इसको सर जल्दी से यस। खत्म कर देते हैं। ओके सर। तो रोटेटरी अरे मोशन, अ- यस ये अपना ही कौन है। ओके, चलो यहाँ पर देखो, तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है। अब देखो कौन सा फोर्स रोटेट करेगा, फोर्स आपको कैसे लगाना है बच्चों। सपोज इसको तुम्हें रोटेट कराना है, तो फोर्स तुम्हें कैसे लगाना पड़ेगा, देखो क्या तुम अगर इसमें फोर्स ऐसे लगाओगे तो रोटेट करेगा, बताओ। अगर तुम यस इसमें सर। अच्छा इसमें फोर्स ऐसे लगाओ तो कहाँ रोटेट कर रहे हैं, मैं फोर्स ऐसे लगा रहा नहीं हूँ, नहीं, मुझे फोर्स का लगा आप डायरेक्शन राइट ऐसा है, साइड से लगा रहे नहीं फोर्स का डायरेक्शन कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए, बराबर है कि नहीं बराबर है, देखो यहाँ पर हो। यस सर। फोर्स का डायरेक्शन ऐसा परपेंडिकुलर होना चाहिए, बराबर है, करेक्ट। अगर फोर्स का डायरेक्शन तुम्हारा परपेंडिकुलर नहीं है, फोर्स का डायरेक्शन मान लो तुमने ऐसे ले लिया, तो यहाँ पे रोटेशन प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है। जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे ऐसे हिंज्ड है, अब तुम फोर्स का डायरेक्शन बताओ, किस फोर्स की वजह से यहाँ पे टॉर्क प्रोड्यूस होगा, इस वाले फोर्स की वजह से विच इज पैरेलल, या इस वाले फोर्स की वजह से विच इज परपेंडिकुलर। सर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। यस, तो जो और सर मतलब ऐसे वर्क डन में वही रहता है सर, अगर फोर्स उस क्या बोलते हैं। तो torque is a different quantity and work done is a different quantity. Torque and work done are not same, even though हाँ units सर। इनका सेम लगता है, ठीक है। हाँ ये अब ये मान लो ये डिस्टेंस r है, ठीक है। तो यहाँ पे जो टॉर्क का जो सिंबल है, देखो टॉर्क का जो सिंबल है वो ये है, ठीक है, दिस इज F परपेंडिकुलर इन मल्टीप्लाई विद r। हाँ यस सर। तो आपको ध्यान सर में हमें ये भी करना होगा क्या इसके अंदर? ये ध्यान में रख लो, सिंपल है। सर ये पहले भी किया है कितने बार हमने। ठीक है, एक बार फिर से देख लो क्या दिक्कत है, अभी आपको और थोड़ा अच्छे से समझ में आ रहा होगा ना सर ये डीपली। टॉर्क है ना सर? ये टॉर्क है, और इस पे ये आपको टॉर्क ना? या तो ये जो लेटर इसको बोलते हैं टाउ, हाँ सर ग्रीक यस। लेटर टाउ। इस पे आपको होमी बाबा में तो क्वेश्चन पूछता ही पूछता है बच्चों, हाँ होमी बाबा में आपको क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें।
तो समझ में आई बात बच्चों? यस इसके सर। कुछ एग्जांपल्स अभी देख लेते हैं और आई विल गिव यू सम एग्जांपल्स फॉर प्रैक्टिस, तो आप वो इसके एग्जांपल्स कुछ प्रैक्टिस करना। तो अब देखो, अब तुम्हारे चैप्टर का क्या नाम है? रोटेशनल इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडीज, बराबर? इस चैप्टर का नाम तुम्हारा यही है। तो इससे क्या समझे आप? रोटेशनल इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडीज को समझ में आ रहा है? पहले तो चैप्टर का नाम समझ लो। अगर आपको चैप्टर का नाम समझ में आ गया, रोटेशनल इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडीज, तो आपको ये कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। बॉडीज जिनके साथ हम डील करने वाले, वो पहली बात तो रिजिड है। तो रिजिड पार्ट में आता हूं। पहले तो मुझे बताओ रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ? व्हाट डू यू मीन बाय रोटेशनल इक्विलिब्रियम? सर मतलब ऐसे जैसे सीसॉ अगर हम कंसिडर करें, अगर दोनों साइड, दोनों एंड पे अगर सेम मास के बच्चे बैठे, तो फिर वो इक्विलिब्रियम पे रहेगा, रोटेशनल इक्विलिब्रियम पे, क्योंकि टॉर्क इक्वल होगा दोनों साइड पे। यस, बराबर है, वेरी गुड। तो देखो रोटेशनल जैसे इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? जैसे सपोज अगर एक कोई ऑब्जेक्ट है, स्टेट ऑफ बीइंग इक्वल। हाँ, तो अब यहाँ पे अगर 5 न्यूटन का फोर्स लगाओ और यहाँ पे सर 5 फोर्सेस न्यूटन, बैलेंस्ड होते हैं सर इक्विलिब्रियम में। यस, फोर्सेस आर बैलेंस। तो ये बैलेंस्ड फोर्सेस है कि नहीं है यहाँ पर? यस सर, ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में। बराबर है कि नहीं? यहाँ पे फोर्सेस जो बैलेंस्ड है, बराबर? यस सर। ठीक है। अब अगर मान लो मैंने एक क्या बोलते हैं, एक पुली ली यहाँ पर, ठीक। अब आपको टॉर्क मालूम है, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर फोर्स इनटू रेडियस, ठीक। दिस परपेंडिकुलर फोर्स इनटू रेडियस, दिस आर। तो अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा? व्हाट विल हैपन ओवर हियर? यहाँ पर जो टॉर्क लगेगा, कितना टॉर्क लगेगा? टॉर्क बेसिकली इसको ऐसे घुमा रहा F होगा, क्रॉस R। एफ को, जो भी इसका एफ होगा, एफ इंटू आर, तो ये टॉर्क हो जाएगा, बराबर है? बराबर, इसको ऐसे घुमा रहा है कि नहीं घुमा रहा है इस पुली को? है कि नहीं है बच्चों? यस, नो? यस सर। अच्छा, अभी मुझे बताओ, अगर तुम फोर्स ऐसे लगा दोगे तब क्या होगा? ये टॉर्क को इंक्रीज कर, अगर तुम फोर्स इसमें ऐसे लगा दोगे सर इंक्रीज करेगा सर टॉर्क को। तो अगर मान लो ये 10 न्यूटन है, ये भी फोर्स तुम्हारा 10 न्यूटन है, तो यहाँ पर क्या होगा? सर 20 टॉर्क विल बी न्यूटन इंक्रीज। सर। कितना हो जाएगा? सर 20 न्यूटन सर इंक्रीज हो जाएगा। 20 आर विल बी द टॉर्क, वेरी गुड। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जब तुमने एक फोर्स ऐसा लग रहा था, एक फोर्स ऐसा लग रहा है, तो ये क्या कर रहा है? इसका टॉर्क और बढ़ा रहा है, बराबर है कि नहीं बराबर है? सर टॉर्क भी तो एक फोर्स है ना सर? टॉर्क इज नॉट एग्जैक्टली फोर्स, टॉर्क इज समथिंग दैट गिव्स रोटेशन, ठीक है? ऐसा समझो। टॉर्क इज, देखो मैंने सर ऊपर क्या दैट डिफाइन इफेक्ट किया, ऑफ फोर्स व्हिच कॉज टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स ही है वो, लेकिन उस फोर्स की वजह से क्या हो रहा है? टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, मोमेंट ऑफ फोर्स, करेक्ट? इसको इससे भी बोलते हैं कभी कभी। तो टॉर्क जो होता है फोर्स इनटू रेडियस है। टॉर्क इज एक्चुअली, अगर इसको फिजिकल क्वांटिटी की तरह देखोगे तो टॉर्क फोर्स इनटू रेडियस है। कैसा फोर्स? परपेंडिकुलर फोर्स, जो कि टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है? समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? तो Yes, देखो sir. अभी अगर तुम फोर्स ऐसे लगा रहे हो, ऐसे लगा रहे हो, तो इसका जो टर्निंग इफेक्ट है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज नोन एज टॉर्क। तो यहाँ पे जो टर्निंग इफेक्ट है वो क्या हो गया? डबल हो गया। 10 न्यूटन से जो हो रहा था, और हमने एक फोर्स और लगा दिया, तो इसका जस्ट टर्निंग इफेक्ट डबल हो जाएगा। बराबर है कि नहीं बराबर है? यस सर। बराबर है? यस सर। ओके। लेकिन अब अगर तुम फोर्स ऐसे लगाओ, एक फोर्स तुम ऐसे लगाओ यहाँ पर, और दूसरा फोर्स भी तुम ऐसे लगाओ, अब बताओ क्या होगा? नहीं सर, सर, जीरो होगा। कैंसिल हो जाएगा सर, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। फोर्स मैटर करते हैं सर, 10-10 होगा yes. तो 0 तो यहाँ पर देखो हमें क्या देखना है? फोर्स की वजह से जो टर्निंग इफेक्ट है उसको हमें देखना है, दैट इज नोन एज सर ये 0 हो जाएगा, दोनों सेम डायरेक्शन के अंदर है। क्योंकि अभी यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, ये इसको ऐसे घुमा रहा है, ये इसको ऐसे घुमा रहा है, तो दोनों एक दूसरे को ना काइंड ऑफ कैंसिल आउट कर देंगे यहाँ पर। तो सर ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम पे। यस यस, तो यहाँ पर जो नेट टॉर्क होगा वो कितना होगा? 0। बराबर, इसी को हम बोलते हैं, इसी कंडीशन को बोलते हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम। अभी आपको समझ में है रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? सर आप थोड़े क्वेश्चन दे सकते हो क्या सर इसके ऊपर? हाँ, मैं अभी तो एक्चुअली टाइम खत्म हो गया, मैं इसके आपको असाइनमेंट करके क्वेश्चंस दे दूंगा, तो यू कैन सॉल्व इट एट योर होम, ठीक है? और यहाँ पर देखो टॉर्क कितना होगा, अगर मान लो मैं बोलता हूँ रेडियस तुम्हारा 0.5 मीटर्स है, ठीक है? तो यहाँ पर देखो टॉर्क कितना हो गया, तो यहाँ पे टॉर्क इस वाले फोर्स की वजह से कितना हुआ? 10 इंटू
करेक्ट, और यहाँ पे 10 इंटू 10। तो दिस इज 10। यूनिट क्या होगी टॉर्क की, न्यूटन इंटू मीटर। और एक और आपको क्वेश्चन दे दूं मैं, न्यूटन मीटर वर्क डन की भी यूनिट होती है, टॉर्क की भी यूनिट है, तो क्या दोनों सेम हो गए? नो सर। तो जूल्स नहीं। में लिखते हो क्या? दिस इज नॉट जूल्स, ठीक है। टॉर्क इज अ डिफरेंट क्वांटिटी, वर्क डन इज अ डिफरेंट क्वांटिटी, ठीक है। टॉर्क एंड वर्क डन आर नॉट सेम। यस सर। तब मैं सर ये बोलना चाह रहा था कि जब फोर्स परपेंडिकुलर रहता है तब वर्क डन 0 रहता है, ऐसा वैसा बोलना है। वो किस में रहता है? वो ट्रांसलेशनल मोशन में रहता है ना वर्क डन 0। हाँ उसमें बोल सकते हैं वो ये कौन सा मोशन देख रहे हैं हम? रोटेशनल। रोटेशनल मोशन देख, रोटेशनल मोशन में ये जो फोर्स है इसमें टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। यस सर। इतनी बात सब बच्चों को समझ में आई? यस सर। सर प्रेशर इनटू वॉल्यूम भी होता है ना इसका यूनिट? टॉर्क का नहीं। हाँ सर। नहीं सर ऐसे मैंने तो बना ऐसे के सुना। देते हैं सर, मैंने क्वेश्चन देखा है सर, एनएसओ वो में देखा है सर। डायमेंशंस से हाँ सर, देखोगे डायमेंशन तो प्रेशर इनटू वॉल्यूम भी न्यूटन मीटर होता है। यस प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज Sir. आल्सो वर्क डन। हाँ बोलो आ रही है। सर तो फिर सर इफ ऑब्जेक्ट इज ट्रैवलिंग इन a straight line सर, तो फिर सर वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है ना? ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन में, हाँ अगर वो स्ट्रेट लाइन है तो वो है रोटेशनल इक्विलिब्रियम, क्योंकि इसमें हाँ, कुछ टर्निंग इफेक्ट नहीं Turn प्रोड्यूस नहीं हो होगा रहा। ना। यस सर। बट व्हील क्या है रोटेशनल इक्विलिब्रियम में? नहीं। व्हील नहीं है, क्योंकि व्हील टर्न हो रहा है ना। लेकिन अगर तुम एक ब्लॉक सर लो, सीसो का बेस्ट एग्जांपल है। इसको ऐसे घुमाओ तो क्या ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में? बच्चों बताओ जल्दी से। एक ब्लॉक ऐसे हाँ मूव यस हो रहा है, ये यस रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि इसमें कुछ टर्निंग इफेक्ट नहीं हो रहा है। समझ में आ रही है बात? यस सर। ठीक है ना। या जैसे एक और एग्जांपल आपको देता हूँ, एक हिल है समझ लो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इस हिल में एक पत्थर यहाँ से गिर रहा है, तो अब पत्थर कैसे गिर रहा होगा? ऐसे टर्न होते हुए गिर रहा होगा ना, बराबर है कि नहीं बराबर है? यस सर। तो क्या यहाँ पर ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम पे है? नहीं सर। नहीं है। कभी कभी तुम देखो ब्रिजेस जो रहते हैं ना आपके, क्या बोलते हैं, पुल जो रहते हैं, हाँ ब्रिज ना, तो कभी कभी ब्रिज ना ऐसे से झूलने लगता है, ऐसे ऐसे ना, ऐसे हाँ हाँ ऐसे। हाँ वो यस सर सर। क्या ये एडवेंचर पार्क रोटेशनल में रहता है इक्विलिब्रियम में है? वैसे। तो नो क्या ये सर। रोटेशन नहीं है? रोटेशनल इक्विलिब्रियम करेक्ट। तो ब्रिजेस में हम स्पेसिफिकली चेक करते हैं, करेक्ट, कि वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम, सब जो भी पिलर्स लगाए एंड ऑल, उसका वेट इसका वेट सब मिला के वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है। नहीं तो सर वो क्या ऐसे होगा? डिजाइन ही किया है ना सर कि वो स्विंग होने चाहिए सर। नहीं, स्विंग नहीं होने चाहिए ना। सर स्विंग होंगे तो एडवेंचर क्या को होगा बोलता सोचो? होगा सर। अगर एडवेंचर सोचो में ब्रिज रहता स्विंग सर होने वो तो लगेंगे तो क्या होगा? भूतिया जैसा हो जाएगा सर। भूतिया ऐसे नहीं, फिर लोगों को चलने में दिक्कत होगी ना। तुम सपोज चल रहे हो और कोई तुम ऐसे हाँ हिला सर। दे ऐसे, तो तुम्हें नहीं क्या सर, होगा? बहुत ही बड़ी वैली है और उसमें एकदम पतली सी। Yes. तो उसमें होता है, थोड़ा बहुत होता है वाइब्रेशन एंड ऑल, इसीलिए ब्रिज में कभी भी ना आप ऐसे अपने फीट को ऐसे ठाक ठाक ऐसे करो, यू कैन फील सम वाइब्रेशंस एक्चुअली। तो बहुत स्लाइट अमाउंट का वाइब्रेशन होता है, बट उतना चलता है, उतना वी कैन। सर वो रेजोनेंस से रिलेटेड कुछ होता है ना? यस वो सब भी होता है उसमें, ठीक है। तो और चलो सर अभी, टाउनेट जहाँ पे 0 है वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम है। यस तो ये जो कंडीशन है रोटेशनल इक्विलिब्रियम कंडीशन है। इसका मैंने आपको एक एनिमेशन भी दिखाया था लास्ट लेक्चर में जब हम कर रहे थे, तो चाहिए तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में भी दिखा दूंगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल अभी समझो यहाँ पर मैंने एक 4 ग्राम का एक ऑब्जेक्ट को कहाँ पे ये किया है, मान लो 10 सेंटीमीटर पे बांधा है, तो 8 ग्राम के ऑब्जेक्ट को कितनी दूरी पे बांधेंगे सो दैट दिस ऑब्जेक्ट रिमेन्स एट इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम? जल्दी से बताओ बच्चों। क्या सर? 4 ग्राम के ऑब्जेक्ट को बांधा है 10 सेंटीमीटर के, 10 नहीं लो उसको 8 ले लो, 8 ग्राम के ऑब्जेक्ट को कहाँ पे बांधोगे सो दैट दिस रूलर रिमेन्स इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम? देखो 5 सेंटीमीटर कितना, फ्रॉम द 5। अरे पॉइंट ऑफ यार, पाइवट। तो इस तरह चैट के अंदर सिंपल। आंसर करना। अरे सॉरी ब्रो, वो एकदम रैपिड फायर था ना। ठीक है चलो, रैपिड फायर में ये 5 कैसे 5 आया? सर सर 4 नेक्स्ट में into 10 by 8। यस तो देखो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, ये वाला जो फोर्स है mg, करेक्ट, mg इनटू दिस, ये डिस्टेंस, और ये mg इनटू दिस। देखो ये फोर्स इसको ऐसे घुमा रहा है, ये फोर्स सर मैंने तो सीधा 4 ग्राम वेट ले लिया। या तो चलेगा। तो यहाँ पे यूनिट बस आपको सेम लेना, 4 ग्राम वेट इनटू 10 सेंटीमीटर शुड बी इक्वल टू
8 ग्राम वेट इंटू एक्स, तो कितना आ गया, जस्ट कैलकुलेट कर लो। 5. 5 सेंटीमीटर। 5 आ रहा है ना, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो मतलब एक 4 ग्राम का तुम यहाँ पे 10 पे रखो, एक 8 ग्राम का 5 पे रखो, 4 और 10 और 5, तो तुम देखोगे दिस थिंग कम्स इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ठीक है, समझ में आ गई बात? Yes, sir. ओके, अभी जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स आपको दूंगा आज इस Yes, शीट sir. के नीचे। सर तो आगे solve दे करना। दीजिएगा सर प्लीज। हाँ, इसके आगे दे दूंगा। हाँ सर। और क्या बोल रहे थे, हाँ, अब रिजिड बॉडीज क्या होती है बच्चों, व्हाट डू यू मीन बाय रिजिड बॉडीज? तभी रोटेशनल सर इक्विलिब्रियम आपको जिनका समझ में आ गया। डायमेंशन चेंज ना हो फोर्स सर लगाने जो पे। डिफॉर्म नहीं हो सर फोर्स लगाने के यस बाद यस, सर। करेक्ट। तो जैसे रिजिड बॉडी, इज दिस रूलर अ रिजिड बॉडी? नो सर। नो सर। रूलर नहीं, क्यों? सर क्योंकि सर अगर क्योंकि दोनों वो साइड से सर फोर्स लगाए तो सर वो बेंड होता है सर। तो बेंड उससे क्या हुआ? तो रिजिड बॉडी है कि नहीं है? है सर। है रिजिड बॉडी, क्योंकि इसका जो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट है ना, वो नहीं चेंज होना चाहिए। सर प्लास्टिक जोन से आगे अगर इसको बेंड किया तो वो टूट जाएगा ना। सी दैट इज अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द स्टोरी। रिजिड बॉडी ऐसा मोटे मोटे समझ लो क्या होता है, जैसे पानी, वाटर एंड एक सॉलिड अच्छा ब्लॉक। अच्छा सर, उस कॉन्टेक्स्ट में बोलना था। यस यस, उस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखोगे तो जैसे अगर मैं वाटर की बात करूं, ठीक है, और सर मैंने वो स्ट्रेस और स्ट्रेन को कंसीडर किया। वो एक थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट है, पर एक्चुअली में तो कोई बॉडी रिजिड होती नहीं है। ठीक है, वाटर एक सॉलिड क्यूब लो, तो वाटर में तुम देखते हो वाटर अपना शेप बार बार चेंज कर रहा है, बराबर है कि नहीं बराबर है? तो उसका Yes, मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट चेंज हो रहा है, तुम उसके क्यूब में डाल दोगे तो वो क्यूब जैसा शेप ले लेगा, बराबर है कि नहीं बराबर है? फिर तुम उसको एक स्फीयर में डाल दोगे तो एक स्फीयर जैसा शेप ले It लेगा। takes the shape of its container. यस, इट टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर। तो वाटर में वैसा होता है, बट एक सॉलिड क्यूब में वैसा होता है क्या? नहीं सॉलिड सर, क्यूब में वो वैसा अपने नहीं होता। डेफिनेट बाउंड्री। अगर मैं इस रूलर को एक ग्लास में डाल दो, स्टिल इट रिमेन्स लाइक दिस ओनली ना, है कि नहीं है? तो दैट मींस दिस रूलर इज अप्रोक्सीमेटली अ रिजिड बॉडी। ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट चेंज नहीं हो रहा नॉर्मल कंडीशन। अब तुम बोलो सर इसको मैं खींच दूं, अब इसको मैं किससे खींच दूं? क्या रहता है तुम्हारा, जैसा मशीन है जिससे आप इसमें हाइड्रोलिक जैक से खींच दूं, हाइड्रोलिक जैक से कैसे प्रेस कर दूं तो टूट सर वो जाएगा। ब्राम प्रेस ना। हाँ, तो वो सब फिर एक एक्सट्रीम कंडीशंस पर आ जाती है सब चीजें। ठीक है, तो नॉर्मल कंडीशंस की बात हो रही है, नॉर्मल सर कंडीशन। एक्सट्रीम कंडीशन पे तो प्लास्टिक भी कंडक्टर हो जाता है। यस यस यस, तो समझ में रिजिड बॉडीज क्या होती है? तो अभी आपको इसका मतलब समझ में आ गया होगा इस टाइटल का, रोटेशनल इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडीज। रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? ये ऐसा मतलब रोटेट नहीं होने देना। रोटेट नहीं होना चाहिए। और रिजिड बॉडीज का मतलब क्या हो? समथिंग बॉडीज विच आर रिजिड, रिजिड, which have fixed shape, fixed boundary. फिक्स शेप, फिक्स बाउंडेड। ठीक है, और सर मतलब हम जो अब तक सेंटर ऑफ मास, वेट जो कर रहे थे वो भी इसी टाइटल के अंदर आता है ना, इसी लेसन के अंदर। तो सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ वेट तो आपको समझ में आ गया। सेंटर ऑफ मास क्या हाँ होता है, नहीं नहीं सेंटर सर, ऑफ वेट मतलब क्या होता है? वो अलग टॉपिक था क्या इससे, या इसी का नहीं, टॉपिक? एक्चुअली आपकी बुक में जो चैप्टर है ना उसका नाम ही है सेंटर ऑफ मास एंड इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडीज। तो सेंटर ऑफ मास अभी तुम्हें समझ में आ गया, इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडीज समझ, उन्होंने केवल इक्विलिब्रियम लिया है, मैंने यहाँ पे एक और टर्म ऐड कर दिया, रोटेशनल इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडीज। करेक्ट, इक्विलिब्रियम का तो मतलब हो गया ऐसा, बट यहाँ पर जो जिस कॉन्टेक्स्ट में इक्विलिब्रियम बोला गया है वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम के कॉन्टेक्स्ट में बोला गया है। ठीक है, चलिए तो अभी हम एंड करते हैं आज का सेशन। सर केरोसिन स्टोव। हाँ, बता रहा केरोसिन स्टोव।